बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत शहर था जिसका नाम हमने सुंदरपुर रखा है। सुंदरपुर के लोग बहुत खुश रहते थे क्योंकि वहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं थी। वहाँ रहने वाले लोग दिन रात मेहनत करते और बड़े चैन से अपनी जिंदगी बिताते थे। शहर की सड़कों पर हमेशा रौनक रहती थी और लोगों के चेहरों पर एक अलग ही चमक दिखती थी। इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहाँ चोरी चकारी या लड़ाई झगड़े का नामो निशान तक नहीं था। चारों तरफ बस शांति और भाईचारा ही नजर आता था। सुंदरपुर पर राज करने वाले राजा का नाम विक्रम था। राजा विक्रम बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान थे। उन्हें अपनी शान शौकत से ज्यादा अपनी जनता की फिक्र रहती थी। वह अपनी प्रजा को बिल्कुल अपने परिवार की तरह मानते थे। राजा की अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। यही वजह थी कि उनका पूरा समय और ध्यान सिर्फ अपने शहर के लोगों की भलाई में ही लगा रहता था। वह अक्सर अपना भेष बदलकर या कभी कभी सीधे ही लोगों के बीच चले जाते थे ताकि यह देख सकें कि कोई दुखी तो नहीं है। राजा विक्रम के दरबार में एक बहुत ही भरोसेमंद मंत्री थे जिनका नाम सुमेर था। सुमेर राजा के सबसे करीबी और वफादार साथी थे। वह हर काम को बड़ी चतुराई और ईमानदारी से करते थे। राजा उन पर इतना भरोसा करते थे कि बिना उनसे सलाह लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लेते थे। सुमेर भी राजा की हर बात को पत्थर की लकीर मानते थे और चाहे कैसी भी मुश्किल घड़ी आए वह हमेशा राजा के साथ खड़े रहते थे। उनकी इसी वफादारी की वजह से वह राजा के चहेते बन गए थे। एक दिन दोपहर के वक्त राजा विक्रम अपने महल के बरामदे में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता दिख रही थी। उन्होंने सुमेर को अपने पास बुलाया और कहा कि सुमेर, मुझे शहर की गलियों में घूमे हुए करीब 2 हफ्ते बीत गए हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन आज थोड़ा घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ। तुम मुझे सच सच बताओ, क्या हमारे शहर के लोग ठीक हैं? क्या उन्हें किसी बात की कोई तकलीफ तो नहीं है? सुमेर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि महाराज, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे जासूस शहर के हर कोने में मौजूद है और पल पल की खबर मुझे लाकर देते हैं। शहर में जो भी हलचल होती है उसकी जानकारी मुझे रोज मिल जाती है। अब तक की खबर के हिसाब से सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और आराम करिए। राजा ने सुमेर की बात सुनी और बोले कि सुमेर, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझता हूँ। जैसे एक पिता को अपने बच्चों की फिक्र होती है, वैसे ही मुझे भी अपने लोगों की चिंता सताती रहती है। जब तक मैं खुद अपनी आंखों से सब कुछ ठीक न देख लूं, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती। मंत्री सुमेर समझ गए कि राजा की बेचैनी ऐसे कम नहीं होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि महाराज, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है या आपका मन नहीं मान रहा तो हम कल ही शहर घूमने चलते हैं। वहाँ के लोगों से मिलेंगे और उनका हाल जानेंगे। इससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा और लोगों को भी खुशी होगी कि उनका राजा उनसे मिलने आया है। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, हम कल सुबह ही निकलेंगे। तुम अभी जाकर सेनापति को बोल दो कि कल सुबह पूरी तैयारी के साथ तैयार रहे। सुमेर ने सिर झुकाकर कहा कि जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर सेनापति को खबर कर देता हूँ। तभी राजा ने उन्हें रोकते हुए एक और बात कही। उन्होंने कहा कि सुमेर, सुनो, एक बात का ध्यान रखना। हम कल किसी रथ, हाथी या घोड़े पर सवार होकर नहीं जाएंगे। मेरा मन है कि हम पैदल ही चलें। पैदल चलने से हम लोगों के ज्यादा करीब जा पाएंगे और उनकी छोटी बड़ी समस्याओं को करीब से देख सकेंगे। घोड़े हाथी पर बैठकर तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देख पाएंगे, लेकिन पैदल चलने का आनंद ही कुछ और होगा। राजा की यह बात सुनकर सुमेर दंग रह गए। उन्होंने बड़े सम्मान से कहा कि महाराज, आप सच में महान हैं। आपके जैसा राजा पाकर यह प्रजा धन्य हो गई है। आपके विचार कितने ऊंचे हैं। आजकल के दौर में तो छोटे छोटे राजा भी जरा सी दूर जाने के लिए बड़े बड़े हाथियों और पालकियों का इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी शान दिखाने में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें जमीन पर चलने में शर्म आती है। राजा विक्रम हंसते हुए बोले कि सुमेर, उन राजाओं की तुलना मुझसे मत करो। वे लोग राजा कहलाने लायक ही नहीं है जो अपनी जनता का हक मारकर अपनी ऐशो आराम में डूबे रहते हैं। मेरा मानना साफ है कि अगर मैं राजा हूँ तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों का ख्याल रखूँ।
मेरे लिए सबसे पहले मेरी प्रजा है। सुमेर ने राजा की बात का समर्थन किया और वहां से सेनापति की तरफ चल दिए। सुमेर सीधा सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें आदेश दिया कि कल सुबह होते ही सैनिकों की एक छोटी सी टोली तैयार रखनी है। राजा साहब खुद शहर का जायजा लेने के लिए निकलेंगे। सेनापति ने भी फौरन हामी भर दी और कहा कि मंत्री जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, सुबह सूरज निकलने से पहले ही हम सब तैयार मिलेंगे। इसके बाद सुमेर वहां से विदा लेकर अपने बाकी के कामों में लग गए। सेनापति ने जब राजा की बात सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगा कि हमारे राजा विक्रम सच में बहुत अनोखे हैं। ऐसा नेक दिल और दयालु राजा शायद ही किसी और देश में होगा। वह अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखते हैं कि उनके लिए खुद पैदल चलने को तैयार हो गए। सेनापति को लगा कि राजा की जगह तो स्वर्ग में पक्की है, पर फिर उसके मन में एक छोटा सा शक भी आया कि क्या राजा हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अक्सर लोग शादी के बाद बदल जाते हैं, तो क्या शादी के बाद भी राजा का स्वभाव ऐसा ही रहेगा या उनका असली रूप तब सामने आएगा? खैर, अभी तो राजा अपनी प्रजा के लिए पूरी तरह समर्पित थे। अगली सुबह होते ही राजा विक्रम और मंत्री सुमेर अपने साथ सिर्फ 2 सिपाहियों को लेकर शहर की सैर पर निकल पड़े। सुबह की ठंडी हवा और शहर का खूबसूरत नजारा देखकर राजा का मन बहुत खुश हो गया। हर तरफ सफाई थी और लोग अपने अपने कामों में जुड़े थे। राजा और मंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और वहां की रौनक देख रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिला। राजा ने बड़े प्यार से उनसे पूछा कि काका जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक तो है ना? घर परिवार में सब कुशल तो है? उस आदमी ने जैसे ही देखा कि सामने खुद राजा खड़े हैं, वह खुशी के मारे झूम उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज की जय हो। आज तो मेरा जीवन सफल हो गया कि साक्षात राजा साहब मेरे सामने खड़े हैं और मेरा हाल पूछ रहे हैं। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा कि काका, मुझे राजा कहकर शर्मिंदा मत कीजिए, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ। आप इतना मत घबराइए और बस यह बताइए कि इस इलाके में सब ठीक तो है? किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? उस आदमी ने जवाब दिया कि महाराज, आपकी कृपा से हमारे यहाँ सब बहुत बढ़िया है। हर जगह शांति है और लोग चैन की नींद सोते हैं। किसी को कोई बड़ी समस्या नहीं है और सब अपनी मेहनत से अपना पेट पाल रहे हैं। ये सब आपके अच्छे राज्य का ही फल है। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले कि काका, आपकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया, मुझे बहुत सुकून मिला। अगर आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो या कोई तकलीफ हो तो बिना डरे महल चले आना। मेरे महल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। वह आदमी बोला कि महाराज, पहले मैं सोचता था कि राजा बहुत कठोर होते हैं, पर आपसे मिलकर लग रहा है कि आप तो भगवान के भेजे हुए कोई नेक इंसान हैं। वहां से विदा लेकर राजा और मंत्री आगे बढ़े। राजा ने सुमेर की तरफ देखकर कहा कि सुमेर, तुम्हारी योजना सच में काम कर गई। तुम्हारे जासूसों की वजह से ही आज शहर में इतनी शांति है। सुमेर ने गर्व से कहा कि महाराज, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे खास लोग हर जगह नजर रखते हैं। उनकी वजह से कोई भी गलत काम करने से डरता है। राजा बोले कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हारी बुद्धिमानी ही इस राज्य की रक्षा कर रही है। चलते चलते वे पास के एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और आपस में कुछ गंभीर चर्चा कर रहे हैं। राजा और मंत्री उस भीड़ के पास पहुंचे। जब लोगों ने राजा को देखा तो वे सम्मान में पीछे हट गए और उन्हें रास्ता दिया। मंत्री सुमेर ने भीड़ में खड़े एक आदमी से पूछा कि भाई, क्या बात है? तुम सब लोग यहाँ इस तरह क्यों जमा हो? क्या कोई परेशानी खड़ी हो गई है? भीड़ में से एक बूढ़े दादाजी आगे आए और दुखी मन से बोले कि मंत्री जी, बात मामूली नहीं है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। राजा ने फौरन पूछा कि काका, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? हमें साफ साफ बताइए। उस बुजुर्ग ने बताया कि महाराज, हमारे गांव का एक चरवाहा लड़का अपनी गाय लेकर पास के जंगल में घास चराने गया था। आज 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन वह अब तक वापस नहीं आया। न तो उस लड़के का कुछ पता है और न ही उसकी गाय का। राजा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि काका, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? हो सकता है वह लड़का अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया हो या कहीं रुक गया हो। वह जल्द ही वापस आ जाएगा। लेकिन बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा कि नहीं महाराज, वह लड़का बिल्कुल अनाथ था। इस दुनिया में उसका कोई सगा संबंधी नहीं है जिसके पास वह जा सके। वह रोज सुबह जाता था और शाम को घर लौट आता था। उसके घर में भी कोई उसकी राह देखने वाला नहीं है। यह सुनकर राजा विक्रम थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि यह तो वाकई चिंता की बात है। अगर वह अकेला है और 2 दिन से गायब है तो हमें कुछ करना होगा। आप लोग बिल्कुल फिक्र न करें। मैं अभी अपने सिपाहियों को आदेश देता हूँ कि वे पूरे जंगल का कोना कोना छान मारे। अगर वह कहीं भी होगा तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे और सही सलामत आपके पास पहुंचा देंगे। आप सब लोग निश्चित होकर अपने घर जाइए। बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, हमें आपसे यही उम्मीद थी। बस उस गरीब का पता जल्दी चल जाए तो हम सबकी जान में जान आए।
राजा विक्रम का मन उस अनाथ चरवाहे की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। उन्होंने सोचा कि अब शहर घूमने से ज्यादा जरूरी उस गरीब लड़के की जान बचाना है। राजा ने अपना दौरा बीच में ही रोक दिया और फौरन महल वापस लौट आए। महल पहुंचते ही उन्होंने सेनापति को अपने पास बुलाया और कहा कि सेनापति जी, आप बिना देर किए अपने साथ 2 बहादुर सिपाही लीजिए और पास के उसी जंगल में जाइए जहां वह लड़का गायब हुआ है। वह चरवाहा लड़का हमें हर हाल में सही सलामत चाहिए। यह मेरा हुक्म है और इसमें कोई डील नहीं होनी चाहिए। सेनापति ने राजा को झुककर प्रणाम किया और बड़े जोश में कहा कि महाराज, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। मैं अभी जंगल की तरफ निकलता हूं और उस लड़के को उसकी गाय के साथ ढूंढकर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। राजा से आज्ञा लेकर सेनापति अपने 2 साथियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल बहुत घना और डरावना था, लेकिन राजा का आदेश था तो सेनापति को काम पूरा करना ही था। जंगल पहुंचकर सेनापति और उसके साथियों ने चप्पा चप्पा छान मारा। उन्होंने झाड़ियों के पीछे देखा, गड्ढों में झांका और ऊंचे पेड़ों के आसपास भी तलाश की। काफी समय बीत गया। सूरज ढलने को था, लेकिन जंगल में न तो कोई गाय दिखी और न ही उस चरवाहे का कोई निशान मिला। सेनापति अब बहुत घबरा गया और उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगा कि मैंने तो राजा साहब से बड़ी बड़ी बातें कह दी थी कि मैं सबको ढूंढ लाऊंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर मैं खाली हाथ वापस गया तो राजा साहब बहुत गुस्सा होंगे और शायद मुझे कड़ी सजा भी दे दें। अपनी नाकामी के डर से सेनापति जंगल में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसकी नजर दूर एक पुरानी सी झोपड़ी पर पड़ी। सेनापति को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतने घने और खतरनाक जंगल के बीचों बीच यह झोपड़ी किसकी हो सकती है। उसके मन में आया कि कहीं वह चालाक चरवाहा यहाँ छिपकर तो नहीं बैठा है। उसे लगा कि शायद यही वह जगह है जहां वह लड़का अपनी गाय के साथ छिपा हो सकता है। सेनापति गुस्से और उम्मीद के साथ तेजी से झोपड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। झोपड़ी के बाहर एक साधु महाराज अपनी आंखें बंद किए ध्यान लगाकर बैठे थे। चेहरे पर गजब की चमक थी, पर असलियत यह थी कि वह कोई भले साधु नहीं थे, बल्कि वह एक खतरनाक राक्षसी थी। उस राक्षसी ने अपना रूप बदल लिया था ताकि वह राह चलते लोगों को धोखा दे सके और उन्हें मारकर खा सके। जब उस राक्षसी ने साधु के वेश में अपनी आंखों के सामने 3 तगड़े इंसानों को देखा तो वह मन ही मन बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि आज तो बहुत बढ़िया शिकार हाथ लगा है, आज तो पेट भरकर दावत होगी। सेनापति ने उस साधु को देखते ही उन्हें झुककर प्रणाम किया और बड़ी हैरानी से पूछा कि महाराज, आपको इस डरावने जंगल में डर नहीं लगता? आप इस तरह अकेले यहाँ कैसे रह रहे हैं? वह साधु बनी राक्षसी मीठी आवाज में बोली कि अरे बेटा, हम संतों को डर कैसा, हम तो दिन रात भगवान की याद में खोए रहते हैं। हमारे पास डरने के लिए समय ही कहाँ है, हम तो बस अपनी मस्ती में रहते हैं। साधु की यह भोली और गहरी बातें सुनकर सेनापति बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि यह तो कोई पहुंचे हुए महात्मा लग रही है। हो सकता है इन्हीं अपनी शक्तियों से पता हो कि वह लड़का कहाँ है। लेकिन सेनापति ने सोचा कि पहले इनसे थोड़ी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। उसने कहा कि महाराज, आप अपनी भक्ति से भूत प्रेत को तो भगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। वे रात के अंधेरे में आप पर हमला कर सकते हैं। राक्षसी सेनापति को अपनी बातों के जाल में फंसाते हुए बोली कि बेटा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम्हें अभी मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। क्या तुम देखना चाहोगे कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और मेरी सिद्धियाँ कितनी बड़ी है? सेनापति तो वैसे ही परेशान था। उसने झट से कहा कि हाँ महाराज, मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं आपका चमत्कार देखूं। राक्षसी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, तो फिर अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर लो। मैं अभी तुम्हें एक अनोखा नजारा दिखाती हूँ। सेनापति और उसके दोनों सिपाहियों ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उन्होंने आंखें मूंदी, वह साधु फौरन अपने असली और भयानक राक्षसी रूप में आ गई। उसने अपनी जादुई ताकत से उन तीनों को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें हिलने डुलने के लायक भी नहीं छोड़ा। सेनापति को जब कुछ अजीब महसूस हुआ तो उसने घबराकर अपनी आंखें खोली। सामने का भयानक रूप देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। राक्षसी गरजते हुए बोली कि बेवकूफ इंसान, तो जिस चरवाहे को ढूंढने आया था
अब मैं तुझे भी उसी के पास भेज देती हूँ। वह चरवाहा पहले ही मेरा खाना बन चुका है। इसके बाद उस राक्षसी ने एक एक करके सेनापति और उसके दोनों साथियों को अपना शिकार बना लिया और उन्हें मारकर खा गई। सुंदरपुर का सेनापति और उसके साथी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उधर महल में राजा विक्रम और मंत्री सुमेर बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सेनापति और उनके साथी अभी तक वापस क्यों नहीं आए। पूरा महल सन्नाटे में डूबा था कि तभी शहर का एक आदमी बदहवास होकर भागता हुआ राजा के पास आया। वह आदमी इतना डरा हुआ था कि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत डरावनी चीज देख ली हो। वह राजा के कदमों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। वह आदमी रोते रोते चिल्लाया कि महाराज, गजब हो गया, हमें बचा लीजिए, हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। राजा विक्रम ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और बड़े प्यार से बोले कि भाई, पहले तुम शांत हो जाओ, घबराओ मत और लंबी सांस लो। फिर हमें बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इस तरह गिरते पड़ते यहाँ तक आए हो। हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुम बस साफ साफ बताओ कि संकट क्या है। वह आदमी बोला कि महाराज, कल रात मेरे साथ एक बहुत ही अजीब और डरावनी घटना घटी। मैं अपने घर के बाहर अपनी गाय को चारा दे रहा था, तभी अचानक आसमान से एक साया नीचे आया और मेरी आंखों के सामने ही मेरी गाय गायब हो गई। राजा ने हैरान होकर पूछा कि यह तो सच में बहुत बुरा हुआ, पर क्या तुमने उसे देखा? क्या तुम्हें उस चोर का चेहरा याद है? तुम बताओ वह कौन था? हम उसे ऐसी सजा देंगे कि वह दोबारा कभी किसी के माल पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा। उस आदमी ने कांपते हुए कहा कि महाराज, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मेरी गाय को किसी चोर ने नहीं चुराया है। मैंने अपनी इन आंखों से देखा कि एक बहुत ही बड़ी और डरावनी राक्षसी नीचे उतरी। उसने मेरी गाय को पकड़ा और उसे लेकर हवा में उड़ गई। वह जंगल की तरफ चली गई। जैसे ही राजा ने राक्षसी का नाम सुना, उनके होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनके इतने सुंदर और शांत शहर सुंदरपुर में ऐसा कुछ हो सकता है। राजा विक्रम बोले कि भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। रात का अंधेरा था, शायद तुमने किसी बड़े पक्षी या किसी चोर को देख लिया होगा। आजकल के ज़माने में भला राक्षसी कहाँ से आएगी? तुम ज़रा सोच कर बताओ, क्या वह कोई शातिर चोर तो नहीं था जो तुम्हें डराने के लिए ऐसा भेष बनाकर आया हो? वह आदमी हाथ जोड़कर बोला कि नहीं महाराज, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। वह बहुत ही डरावनी थी और उसके बड़े बड़े दांत और नाखून थे। वह सच में एक राक्षसी ही थी। राजा ने मंत्री सुमेर की तरफ देखा और पूछा कि सुमेर, तुम्हें क्या लगता है? क्या यह आदमी सच बोल रहा है या डर के मारे इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? सुमेर ने धीरे से कहा कि महाराज, मुझे तो इसकी बात बिल्कुल हवा हवाई लग रही है। हो सकता है कि किसी ने इसे डरा दिया हो, लेकिन अगर आप कहें तो मैं अपने तरीके से इस बात की सच्चाई का पता लगा सकता हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा कि तुम अब अपने घर जाओ, जो हुआ उसका हमें दुख है। तुम्हारी गाय तो अब शायद ही वापस मिले, पर हम तुम्हें खजाने से इतने पैसे दिला देंगे कि तुम नई गाय खरीद सको। वह आदमी राजा का शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सुमेर ने बहुत ही गंभीर होकर कहा कि महाराज, एक और बात है जो मुझे परेशान कर रही है। हमारे सेनापति जी को जंगल गए हुए 2 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, पर अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था। राजा विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा कि सुमेर, कहीं उस आदमी की बात सच तो नहीं? क्या सच में कोई राक्षसी हमारे सुंदरपुर पर हमला कर रही है? तुम फौरन इसका पता लगाओ। सुमेर ने राजा को भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही सब कुछ साफ कर देंगे। इसके बाद 2 दिन और बीत गए, लेकिन सुमेर की तरफ से कोई खबर नहीं आई। राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन सुमेर अपने साथ एक खास जासूस को लेकर राजा के सामने आए। राजा ने राहत की सांस ली और कहा कि आइए सुमेर जी, मैं बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था। आप सही समय पर आए हैं। बताइए, आपके जासूसों ने क्या खबर लाई है? क्या सेनापति का कुछ पता चला? सुमेर ने कहा कि महाराज, मैं अपने सबसे काबिल जासूस को साथ लाया हूं। इसने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजा ने जासूस से कहा
कि बिना डरे सब कुछ साफ साफ बताओ। जासूस ने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, खबर बहुत ही बुरी है। हमारे सुंदरपुर के पास वाले जंगल में सच में एक बहुत बड़ी और ताकतवर राक्षसी ने अपना ठिकाना बना लिया है। वह बहुत ही चालाक है। जासूस ने आगे बताया कि वह राक्षसी सिर्फ जंगल में आने जाने वालों को ही नहीं मार रही, बल्कि वह अब शहर के लोगों को भी अपना शिकार बना रही है। उसका हौसला इतना बढ़ गया है कि वह रात के अंधेरे में चुपके से आती है और किसी को भी उठाकर ले जाती है। महाराज, अगर हमने उसे जल्दी नहीं रोका तो वह दिन दूर नहीं जब वह सीधे हमारे महल पर हमला कर देगी और पूरे शहर को तबाह कर देगी। राजा विक्रम यह सुनकर सन्न रह गए और सोचने लगे कि अब अपने लोगों को इस मुसीबत से कैसे बचाया जाए। राजा विक्रम ने जब यह डरावनी बात सुनी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने जासूस से पूछा कि अगर हालात इतने खराब हैं तो इस मुसीबत से निकलने का रास्ता क्या है? आखिर हम कब तक डर कर जिएंगे? जासूस ने साफ लफ्जों में कहा कि महाराज, उस राक्षसी से बचने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है उसके साथ आमने सामने की लड़ाई। वह कोई मामूली भूत या साया नहीं है जो जादू टोने या किसी बाबा के बगाने से भाग जाए। वह एक बहुत ताकतवर दुश्मन है जिसे सिर्फ हथियार के दम पर ही हराया जा सकता है। राजा ने मंत्री सुमेर की तरफ देखा और कहा कि सुमेर, तुम हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान और बहादुर योद्धा हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम एक काम करो, आज ही सैनिकों की एक बड़ी टोली तैयार करो और जंगल जाकर उस राक्षसी का खात्मा कर दो। जब तक वह जिंदा है हमारा सुंदरपुर तभी चैन से नहीं रह पाएगा। सुमेर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा कि महाराज, आप शायद भूल रहे हैं कि हमारे सेनापति जी भी बहुत बहादुर थे और वे भी अपने साथ सैनिक लेकर गए थे, पर वे आज तक वापस नहीं लौटे, जिससे पता चलता है कि वह राक्षसी बहुत खतरनाक है। राजा विक्रम को लगा कि सुमेर शायद डर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा कड़वे अंदाज में कहा कि सुमेर, तुम अपनी तुलना सेनापति से क्यों कर रहे हो? क्या तुम घोड़ों की दौड़ में गधों को दौड़ाना चाहते हो? सेनापति तो सिर्फ 2 सैनिकों को लेकर गया था, लेकिन मैं तुम्हें पूरी सेना ले जाने का हुक्म दे रहा हूँ। तुम ताकत और समझदारी दोनों का इस्तेमाल करो और उस बला को खत्म करके ही वापस आना। राजा की आज्ञा सुनकर सुमेर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने भारी मन से सेना तैयार की और जंगल की तरफ कूच कर दिया। चलते चलते मंत्री सुमेर उसी जगह पहुंच गए जहां सेनापति की जान गई थी। जैसे ही उनकी नजर उस पुरानी झोपड़ी पर पड़ी, वे भी बिल्कुल वैसे ही झांसे में आ गए जैसे सेनापति आए थे। राक्षसी ने फिर से वही साधु का भेष बनाया और अपनी मीठी बातों से सुमेर को उलझा लिया। सुमेर को लगा कि शायद यह कोई महान महात्मा है जो उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं। राक्षसी ने मौका पाकर अपनी जादुई ताकतों से मंत्री सुमेर और उनकी पूरी सेना को एक ही पल में खत्म कर दिया। वह उन सबको डकार गई और उसका पेट आज फिर भर गया। जब यह खबर राजा विक्रम तक पहुंची कि मंत्री सुमेर और पूरी सेना का भी वही हाल हुआ, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा को अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास हुआ। वे फूट फूट कर रोने लगे और खुद को कोसने लगे कि उन्होंने अपने सबसे वफादार साथी सुमेर को मौत के मुंह में क्यों भेजा। वे सोचने लगे कि काश मैंने उनकी बात मान ली होती और इतनी जल्दबाजी न की होती। पर अब पछताने से क्या होने वाला था? अब तो सुंदरपुर पर खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। राजा ने सोचा कि अब तलवार से काम नहीं चलेगा। अब तो कोई दैवीय शक्ति ही इस शहर को बचा सकती है। उन्होंने तय किया कि वे फौरन अपने राजगुरु के पास जाएंगे, जो शहर के बाहर एक शांत आश्रम में रहते थे। राजा बिना किसी तामझाम के अकेले ही दौड़ते भागते राजगुरु के आश्रम पहुंचे। राजगुरु ने जब राजा को इस हाल में देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने राजा का स्वागत किया और पूछा कि राजन, क्या बात है? आप इतने घबराए हुए और बिना किसी खबर के यहाँ क्यों आए हैं? क्या सुंदरपुर पर कोई बड़ी विपत्ति आ गई है? राजा विक्रम ने रोते हुए राजगुरु को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि महाराज, हमारे राज्य पर एक बहुत ही भयानक राक्षसी का साया पड़ गया है। वह हमारे सेनापति, मंत्री और अनगिनत सैनिकों को खा चुकी है। अब मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, बल्कि मुझे डर है कि वह धीरे धीरे पूरे शहर के मासूम लोगों को अपना शिकार बना लेगी। अगर आपने आज कोई रास्ता नहीं दिखाया तो सुंदरपुर का नामो निशान मिट जाएगा। महाराज, आप ही हमारे आखिरी सहारा है। राजगुरु ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और बड़े शांत स्वर में कहा कि राजन, हिम्मत मत हारिए। मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल जरूर होता है। आप घबराइए मत, बस थोड़ा धीरज रखिए। इसके बाद राजगुरु ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगे। वे अपनी दिव्य दृष्टि से यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वह राक्षसी है कौन और उसे कैसे हराया जा सकता है। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। राजा सांस रोककर राजगुरु के बोलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद राजगुरु ने अपनी आंखें खोली। राजा ने झट से पूछा कि महाराज, क्या कोई उपाय मिला? क्या मेरा शहर बच पाएगा? मेरा मन बहुत बैठा जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजगुरु ने गंभीर होकर कहा कि राजन, मामला सच में बहुत पेचीदा है। वह राक्षसी बहुत ताकतवर है
और उसने कई लोगों की जान लेकर अपनी शक्तियां बढ़ा ली है। लेकिन अगर आप पूरी निष्ठा के साथ एक जतन करें तो वह राक्षसी खुद हार मानकर आपका राज्य छोड़कर भाग जाएगी। राजा ने तुरंत कहा कि महाराज, आप बस आज्ञा दीजिए। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, मुझे उसका कोई दुख नहीं होगा। राजगुरु ने राजा विक्रम की तरफ देखा और बोले कि राजन, आपको अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। इस समस्या का समाधान बहुत ही अलग है। आपको विवाह करना होगा। सुंदरपुर के बिल्कुल आखिरी कोने पर एक झोपड़ी है जहाँ एक बूढ़ी माँ अपनी बेटी के साथ रहती है। उस लड़की का नाम कृष्णावती है। वह कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। उसके चेहरे पर इतनी चमक और उसके मन में इतनी सच्चाई है कि अगर वह राक्षसी गलती से भी उसके सामने आ गई तो वह उसके तेज से जलकर राख हो जाएगी। आप फौरन वहां जाइए और कृष्णावती से विवाह करके उसे अपनी रानी बना लीजिए। तभी आपके राज्य पर मंडरा रहा यह काला साया दूर होगा। राजा विक्रम को गुरुदेव की बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने सोचा कि भला शादी करने से राक्षसी कैसे भाग सकती है, पर उन्हें राजगुरु पर पूरा भरोसा था। वे बिना देर किए सुंदरपुर के उस आखिरी छोर की तरफ निकल पड़े जहां कृष्णावती रहती थी। जब राजा उस छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्हें अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा का दिल बैठ गया। वे जैसे ही अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां रहने वाली वह बूढ़ी औरत अपनी जान गंवा चुकी थी और उसकी बेटी कृष्णावती अपनी मां के गले लगकर बिलक बिलक कर रो रही थी। राजा विक्रम ने बड़े धीरज के साथ कृष्णावती को संभाला और उसे डांट बंधाया। जब वह थोड़ी शांत हुई तो राजा ने बहुत ही संकोच के साथ कहा कि देवी, मैं जानता हूं कि यह समय ऐसी बातें करने का बिल्कुल नहीं है, पर मैं बहुत मजबूर हूं। मैं यहाँ अपनी एक इच्छा लेकर आया था। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे राज्य की किस्मत अब आपके ही हाथों में है। राजा ने राजगुरु की कही हुई सारी बातें उसे सच सच बता दी। कृष्णावती ने आंसू पोंछते हुए कहा कि महाराज, जो होना था वह तो हो गया। अब इस दुनिया में माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं है। अगर आप मुझे सहारा देना चाहते हैं और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। राजा विक्रम ने वही सादगी के साथ कृष्णावती से विवाह किया और उसे सम्मान के साथ अपने महल ले आए। जैसे ही कृष्णावती ने महल में कदम रखा, पूरे सुंदरपुर का माहौल बदलने लगा। वह राक्षसी जो अब तक शहर में कोहराम मचा रही थी, अचानक कहीं गायब हो गई। उसे समझ आ गया था कि अब उसका सामना एक ऐसी शक्ति से है जिसे वह हरा नहीं सकती। धीरे धीरे लोगों के मन से डर निकलने लगा और शहर में फिर से रौनक लौट आई। राजा को जब यह पता चला कि अब राक्षसी का कोई नामो निशान नहीं बचा है, तब जाकर उनकी जान में जान आई। वक्त गुजरता गया और राजा विक्रम की शादी को पूरे 2 साल बीत गए। रानी कृष्णावती न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि वे बहुत ही समझदार और चतुर भी थी। वे हर काम को बहुत सोच समझकर करती थी और राजा की सबसे बड़ी सलाहकार बन गई थी। राजा विक्रम भी अपनी रानी की बात को सबसे ऊपर रखते थे, क्योंकि रानी ने हमेशा उन्हें सही रास्ता ही दिखाया था। एक बार तो ऐसा हुआ कि रानी ने राजा के दिए हुए एक बहुत बड़े फैसले को ही पलट दिया था। रानी का मानना था कि सिर्फ किसी के कह देने भर से कोई मुजरिम नहीं हो जाता, बल्कि सजा देने से पहले पूरी हकीकत जानना बहुत जरूरी है। वह मामला कुछ ऐसा था कि एक जवान लड़के पर अपने ही पिता की जान लेने का आरोप लगा था। ये इल्जाम उसकी सौतेली मां ने लगाया था। उस औरत के साथ 3 ऐसे गवाह भी थे जिन्होंने पूरे भरोसे के साथ दरबार में यह गवाही दी थी कि उन्होंने अपनी आंखों से इस लड़के को अपने पिता पर हमला करते देखा है। उनका कहना था कि पिता की दूसरी शादी से लड़का बहुत चिढ़ा हुआ था, इसलिए उसने यह कदम उठाया। राजा विक्रम ने गवाहों की बात सुनकर उस लड़के को फांसी की सजा सुना दी थी। जब रानी कृष्णावती को इस फैसले का पता चला तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। रानी ने राजा से कहा कि महाराज, आपका यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया लगता है। आपने उस गरीब लड़के की तो एक भी बात नहीं सुनी। राजा ने सफाई देते हुए कहा कि रानी जी, उसके खिलाफ 3 गवाह है और उस लड़के के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए न कोई सबूत है और न ही कोई गवाह। ऐसे में मैं और क्या कर सकता था। रानी ने बड़ी शांति से जवाब दिया कि महाराज, किसी के पास सबूत न होना इस बात का सबूत नहीं है
कि वही कातिल है। आप खुद सोचिए, क्या कोई बेटा अपने पिता के साथ ऐसा कर सकता है? मुझे इस मामले में कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरी आपसे विनती है कि अभी इस सज़ा को रोक दीजिए और अपने जासूसों से गुपचुप तरीके से इसकी फिर से जांच करवाइए। अगर जांच के बाद वह लड़का सच में दोषी पाया जाता है तो आप उसे बेशक कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिएगा, पर बेगुनाह को सज़ा देना हमारे राज्य के लिए ठीक नहीं होगा। राजा विक्रम रानी की बात सुनकर सोच में पड़ गए। राजा विक्रम ने रानी कृष्णावती की बात मान ली और फांसी की सज़ा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को इस काम में लगा दिया कि वे सच्चाई का पता लगाएं। जासूसों ने जब अपनी जांच पूरी की तो जो सच सामने आया उसे सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह नौजवान लड़का बिल्कुल बेगुनाह था। असल में उसकी सौतेली मां ने सारा धन हड़पने के लिए एक बहुत ही खतरनाक चाल चली थी। उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अपने पति की जान ली थी और उन्हीं तीनों को गवाह बनाकर पेश कर दिया था। राजा ने तुरंत उस लालची औरत और उसके तीनों साथियों को फांसी की सजा दे दी। रानी की समझदारी की वजह से एक मासूम की जान बच गई, जिसकी वजह से राजा के मन में रानी के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। लेकिन राजा और रानी का यह साथ ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। महल में खुशी का माहौल था क्योंकि रानी मां बनने वाली थी। हर कोई आने वाले नन्हे राजकुमार का इंतजार कर रहा था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रानी कृष्णावती ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, पर उस बच्चे को जन्म देते ही वे इस दुनिया को छोड़कर चली गई। राजा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे दिन रात उदास रहने लगे और राजकाज में उनका मन लगना बंद हो गया। राजा की यह हालत देखकर राजगुरु ने उन्हें सलाह दी कि राजन, आपको तुरंत दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। राजाओं के लिए एक से ज्यादा शादियां करना कोई गलत बात नहीं है और इसी बहाने आप अपने दुख को भी भुला पाएंगे। राजा विक्रम ने राजगुरु की बात मान ली और दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी रानी का नाम श्रद्धा था, पर श्रद्धा का स्वभाव पहली रानी से बिल्कुल अलग था। वह बहुत ही घमंडी और कड़वे दिल की औरत थी। उसे पहली रानी का बेटा अजय बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अजय को अपनी आंखों के सामने देखना भी पसंद नहीं करती थी। उसके मन में बस एक ही लालच था कि किसी भी तरह अजय को रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि उसका अपना होने वाला बच्चा ही सुंदरपुर की गद्दी पर बैठे। अगले ही साल श्रद्धा ने भी एक बेटे को जन्म दिया, पर वह बच्चा दिखने में बहुत डरावना और अजीब था, इसलिए राजा ने उसका नाम दुर्मुख रख दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, दुर्मुख की हरकतें भी डरावनी होने लगी। वह अपनी मां की तरह ही बहुत क्रूर और पत्थर दिल था। उसे दूसरों को तकलीफ देने में मजा आता था। राजा विक्रम को जब यह एहसास हुआ कि दुर्मुख बड़ा होकर अजय के लिए खतरा बन सकता है, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अजय को बहुत छोटी उम्र में ही राज्य का अगला राजा यानी युवराज घोषित कर दिया। राजा ने अजय की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए और उसे छोटी रानी श्रद्धा से दूर रखने लगे। अजय के लिए अलग से सैनिक और सेवक लगाए गए ताकि छोटी रानी उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। जब रानी श्रद्धा को पता चला कि राजा ने अजय को ही युवराज बना दिया है, तो वह गुस्से से पागल हो गई। उसने देखा कि अब उसका बेटा दुर्मुख कभी राजा नहीं बन पाएगा। उसने राजा पर दबाव बनाना शुरू किया कि वे अपना फैसला बदल दें और दुर्मुख को युवराज घोषित करें। राजा ने साफ मना कर दिया और कहा कि हमारे सुंदरपुर की यही परंपरा है कि जो सबसे काबिल और नेक होता है वही राजा बनता है। दुर्मुख के अंदर तो एक भी अच्छा गुण नहीं है। वह तो इस राज्य का मंत्री बनने के लायक भी नहीं है। राजा बनना तो बहुत दूर की बात है। रानी श्रद्धा ने जब देखा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो उसने राजा को ताना देना शुरू किया। उसने कहा कि आपने मुझसे शादी तो कर ली, पर कभी मुझे वह प्यार और सम्मान नहीं दिया जो आप पहली रानी को देते थे। मैंने सुना है कि आप पहली रानी के इतने गुलाम थे कि उनके कहने पर अपना फैसला बदल देते थे। आपने मुझे कभी अपनी रानी माना ही नहीं, तो प्रजा मुझे क्या सम्मान देगी? श्रद्धा ने गुस्से में राजा को धमकी दी कि या तो मेरे बेटे दुर्मुख को युवराज बनाइए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी और इसका जिम्मेदार आप होंगे। राजा विक्रम अब एक नई मुसीबत में फंस गए थे। राजा विक्रम ने रानी श्रद्धा की बात सुनकर साफ कह दिया कि रानी,
मैं इतना बड़ा गलत फैसला कभी नहीं ले सकता। रही बात तुम्हारी जान देने की, तो वह तुम्हारा अपना फैसला है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। रानी ने जब देखा कि उसकी धमकियों का राजा पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने एक नई चाल चली। वह अपने छोटे बेटे दुर्मुख के कान भरने लगी और उसे बड़े राजकुमार अजय के खिलाफ भड़काने लगी। वह दिन रात उसके मन में जहर घोलती रहती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि दुर्मुख पहले से भी ज्यादा क्रूर और जिद्दी हो गया। वक्त गुजरता गया और दोनों राजकुमार बड़े होने लगे। राजकुमार अजय अब जवान हो चुके थे और अपनी दयालुता की वजह से पूरी प्रजा के चहेते बन गए थे। दूसरी तरफ दुर्मुख को शहर का कोई भी इंसान देखना तक पसंद नहीं करता था। उसने लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। वह बिना किसी वजह के राह चलते लोगों को पीटने लगता था। एक दिन तो दुर्मुख ने सारी हदें ही पार कर दी। उसने एक ऐसे लाचार आदमी को जान से मार दिया जो चल फिर नहीं सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसे देखकर खड़ा नहीं हुआ था। जब राजा विक्रम को इस बात का पता चला तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि दुर्मुख को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। लेकिन दुर्मुख बहुत चालाक था। उसने महल के सैनिकों को पहले ही बहुत सारा धन और लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था। जब राजा ने आदेश दिया तो उन सिपाहियों ने राजा की बात मानने से मना कर दिया। उल्टा दुर्मुख ने अपने ही पिता राजा विक्रम को बंदी बना लिया। जब उसकी मां रानी श्रद्धा ने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की और दिखावे के लिए राजा का साथ दिया, तो गुस्से में पागल दुर्मुख ने अपनी ही मां की गर्दन काट दी। सच है कि इंसान जैसी फसल बोता है वैसे ही काटता है। नफरत और जलन की फसल अक्सर उसे ही खा जाती है जो इसे बोता है। राजकुमार अजय ने जब अपने पिता को बंदी बनते देखा तो वे विरोध करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन दुर्मुख उन पर हमला करने के लिए तलवार लेकर दौड़ पड़ा। उस वक्त अजय के पास अपनी तलवार नहीं थी, वह उसे अपने कमरे में ही भूल आए थे। निहत्थे होने के कारण वे मुकाबला नहीं कर सके और अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगे। दुर्मुख उनके पीछे लग गया। उसे लगा कि अजय को खत्म करने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। अगर आज अजय मर गया तो उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसकी मां ने भी तो उसे यही सिखाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजा तुम्हें ही बनना है। अजय भागते भागते बहुत थक चुके थे। उनका गला सूख रहा था और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। तभी उन्हें जंगल में एक साफ पानी का तालाब दिखा। उन्होंने सोचा कि थोड़ा पानी पी लो, फिर आगे भागूंगा। उनके मन में बार बार यही आ रहा था कि दुर्मुख तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है, आज शायद जान नहीं बचने वाली। वे अपने पिता की गलती के बारे में भी सोच रहे थे कि एक गलत फैसले ने पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दिया। अजय जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब में झुके, दुर्मुख वहां पहुंच गया। दुर्मुख ने बिना सोचे समझे पानी पीते हुए अजय पर अपनी तलवार से जोरदार हमला किया। अजय ने फुर्ती दिखाई और अपनी जान बचाने के लिए पानी में गहरी डुबकी लगा दी। दुर्मुख काफी देर तक तालाब के किनारे खड़ा होकर इंतजार करता रहा कि अजय कब बाहर निकलेगा। जब बहुत देर तक पानी में कोई हलचल नहीं हुई और अजय बाहर नहीं आए, तो दुर्मुख ने मान लिया कि अजय पानी में डूब कर मर गए हैं। वह खुशी से झूम उठा और चिल्लाने लगा कि अब मेरे सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं, अब सुंदरपुर का राज मेरा है। वह वहां से वापस महल की ओर चल दिया। दुर्मुख अपने मन में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने लगा। वह सोचने लगा कि अब जब अजय रास्ते से हट चुका है तो उसके हिस्से की सारी खुशियां मेरी होंगी। उसे याद आया कि पास के राज्य के राजा सुजान की बेटी के साथ अजय की सगाई की बात पक्की हुई थी। वह राजकुमारी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दुर्मुख के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अब उस राजकुमारी से विवाह अजय नहीं बल्कि मैं करूंगा। वह खुद से कहने लगा कि कल सुबह होते ही मैं राजा सुजान के पास अपना संदेश भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले आज अपना राज्याभिषेक करवा लेता हूँ, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि अब सुंदरपुर का असली मालिक मैं हूँ। यह सोचकर वह आकड़ता हुआ महल की तरफ लौट गया। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। जिस तालाब में अजय ने जान बचाने के लिए डुबकी लगाई थी, वह कोई साधारण तालाब नहीं था। उस तालाब की गहराई में वही भयानक राक्षसी रहा करती थी जिसने पहले जंगल में बहुत आतंक मचा रखा था। पर राक्षसी बड़ी मायावी थी और पल भर में अपना रूप बदल लेती थी। वह लोगों को धोखे से मारने में माहिर थी। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी खूबसूरती थी। वह एक बहुत ही सुंदर लड़की का रूप लेकर मर्दों को अपने जाल में फंसाती, उन्हें अपने मायावी महल में ले जाती और फिर उन्हें मारकर खा जाती। उसने जंगल के बीचों बीच अपनी जादुई ताकतों से एक आलीशान महल बना रखा था। बहुत समय पहले की बात है। एक जवान सन्यासी अपनी तपस्या के लिए उसी जंगल में आए थे। वे एक घने पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। जब उस राक्षसी की नजर उस सुंदर और शांत चेहरे वाले सन्यासी पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई। उसने सोचा कि इस सन्यासी को अपने जाल में फंसाकर अपने महल ले जाऊंगी, इसके साथ वक्त बिताऊंगी
और जब मन भर जाएगा तो इसे अपना भोजन बना लूंगी। वह बहुत ही आकर्षक रूप धारण करके सन्यासी के पास पहुंची और उनसे मीठी बातें करने लगी। उसने सन्यासी से कहा कि हे सुंदर युवक, तुम इतनी कम उम्र में यह तपस्या क्यों कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी खेलने खाने और जीवन का मजा लेने की उम्र है। ये तपस्या और भक्ति तो बुढ़ापे के काम है। मेरी बात मानो, तुम मुझसे विवाह कर लो और मेरे साथ चलकर ऐशो आराम की जिंदगी जियो। तुम मुझे सुख दो और खुद भी आनंद उठाओ। सन्यासी उसकी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले कि सुंदरी, तुम्हारे विचार बाहर से जितने अच्छे लग रहे हैं और तुम्हारा शरीर जितना सुंदर है, तुम्हारा मन उतना ही मैला है। अगर तुम अपने इस सुंदर रूप की तरह अपने कर्मों को भी सुंदर बना लो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। राक्षसी को यह उपदेश पसंद नहीं आया। वह चिढ़कर बोली कि मैं यहाँ तुमसे ज्ञान की बातें सुनने नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हारे प्यार में तड़प रही हूँ। तुम पहले मेरी बेचैनी को दूर करो। महात्मा हंसे और बोले कि क्या कभी किसी राक्षसी के दिल में भी प्यार की तड़प उठती है? मैं सब जानता हूं कि तुम कौन हो, इसलिए यहां से चली जाओ और मेरी तपस्या में खलल मत डालो। जब राक्षसी ने देखा कि उसका भेद खुल गया है तो वह डर गई। उसने सोचा कि अगर यह सन्यासी यहां रहा तो यह सबको मेरी सच्चाई बता देगा और मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसने तय किया कि वह अभी इसी वक्त सन्यासी को खा जाएगी। उसने सुंदर स्त्री का रूप छोड़कर वापस अपने भयानक राक्षसी रूप में आने की बहुत कोशिश की, पर यह क्या, वह अपना रूप बदल ही नहीं पा रही थी। उसकी सारी जादुई शक्तियां और माया खत्म हो चुकी थी। जो राक्षसी पूरे जंगल को डराती थी, वह अब एक साधारण सी औरत बनकर रह गई थी। अब वह इतनी बेबस हो गई थी कि कोई भी उसे पकड़कर अपने घर का काम करवा सकता था या उसे अपना गुलाम बना सकता था। ये सोचकर वह बुरी तरह घबरा गई और सन्यासी के पैरों में गिर पड़ी। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे यह इंसानी रूप नहीं चाहिए, मुझे अपनी आज़ादी और अपना असली रूप वापस चाहिए। मैं किसी की गुलाम बनकर नहीं रहना चाहती। महात्मा ने दया भाव से कहा कि अरे, इस सुंदर इंसानी जीवन को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, फिर तुम वापस राक्षसी क्यों बनना चाहती हो? राक्षसी रोने लगी और कहने लगी कि मुझे मेरा पुराना जीवन ही प्यारा है। महात्मा बोले कि अब तुम पहले की तरह पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सकती। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपनी शक्तियाँ वापस पा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें जंगल के इस तालाब के अंदर ही रहना होगा। तालाब के पानी के भीतर तुम्हारी माया काम करेगी, लेकिन एक शर्त है, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई और उपकार के लिए ही कर पाओगी। अगर तुमने किसी का बुरा करने की कोशिश की तो तुम्हारी शक्ति उसी पर खत्म हो जाएगी। राक्षसी के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह मजबूरी में उसी तालाब में रहने लगी और वक्त का इंतजार करने लगी। राजकुमार अजय जैसे ही उस ठंडे पानी की गहराई में डूबे, तालाब के नीचे रहने वाली उस मायावी राक्षसी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उन्हें डूबने से बचा लिया। उसने तालाब के तल में ही अपनी जादुई ताकत से एक बहुत ही आलीशान और सुंदर महल बना रखा था, जो बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता था। वह अजय को सुरक्षित तरीके से उसी महल के अंदर ले गए। जब काफी देर बाद राजकुमार को होश आया तो उन्होंने खुद को एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में पाया। वहां चारों तरफ की सजावट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी उनके सामने वही सुंदर स्त्री आई जो असल में वह राक्षसी थी। राजकुमार अजय ने घबराते हुए पूछा कि हे देवी, मैं इस वक्त कहाँ हूँ और आप कौन हैं? मुझे तो बस इतना याद है कि मैं तालाब के गहरे पानी में डूब रहा था। तो क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ या मैं मरकर स्वर्ग पहुंच गया हूँ? उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि राजकुमार, आप बिल्कुल जिंदा है और धरती पर ही है। आप इस वक्त उसी तालाब के अंदर बने मेरे महल में है। मैं एक मायावी राक्षसी हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने आगे बताया कि पहले मैं बहुत ही खतरनाक और बुरी थी और लोगों को मारकर खा जाती थी, लेकिन एक महात्मा के कहने और उनके असर से अब मैं बदल गई हूँ। उन्होंने मुझे जो रास्ता दिखाया उसके बाद से मैंने बुराई छोड़ दी है और अब मैं सिर्फ नेक लोगों की मदद करती हूँ। अब मैं मांस नहीं खाती और शांत जीवन जीती हूँ। लेकिन राजकुमार, आप यह बताइए कि आप इस सुनसान जंगल के तालाब में कैसे गिरे? अगर आपको तैरना नहीं आता था तो आप इतने गहरे पानी में क्यों उतरे? राजकुमार अजय ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि मैं सुंदरपुर के राजा विक्रम का बेटा हूँ। मेरे छोटे सौतेले भाई दुर्मुख ने राज के लालच में हमारे पिता को जेल में डाल दिया है और अपनी ही माँ को भी मार डाला। जब मैंने उसकी इस हैवानियत का विरोध किया
तो वह तलवार लेकर मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ा। मैं अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागा। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने के लिए इस तालाब में उतरा था। वह मेरे पीछे ही था और उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। राक्षसी ने जब यह सब सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अच्छा, तो वह लड़का इतना बड़ा पापी है कि उसने राज के लिए अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए राजकुमार, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी और आपको आपका हक दिलाकर रहूंगी। उधर महल में दुर्मुख ने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। उसने तुरंत अपना एक संदेशवाहक राजा सुजान के पास भेजा और धमकी दी कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उस संदेशवाहक ने राजा सुजान को डराते हुए बताया कि अब सुंदरपुर का राजा दुर्मुख है। उसने पुराने राजा को कैद कर लिया है और राजकुमार अजय को मारकर जंगल के तालाब में फेंक दिया है। अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अपनी प्रजा की जान बचाने के लिए अपनी बेटी को दुर्मुख को सौंप दीजिए। राजा सुजान एक बहुत छोटे राज्य के मालिक थे। उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि वे दुर्मुख के साथ लड़ाई कर सकें। अपनी जनता को मुसीबत से बचाने के लिए उन्होंने भारी मन से फैसला लिया कि वे अपनी बेटी का विवाह दुर्मुख से कर देंगे। लेकिन राजा की बेटी कालिंदी यह सुनकर टूट गई। वह राजकुमार अजय को बहुत पसंद करती थी और उनसे सच्चा प्रेम करती थी। जब उसने सुना कि अजय अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। ऊपर से जब उसे पता चला कि उसके पिता ने उसकी शादी उसी कातिल दुर्मुख से तय कर दी है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह दुर्मुख को कभी माफ नहीं करेगी। उसने तय किया कि चाहे उसकी खुद की जान क्यों न चली जाए, लेकिन वह शादी की पहली ही रात में उस दुष्ट दुर्मुख को खत्म कर देगी। राजा सुजान ने अगले ही दिन अपनी बेटी कालिंदी को विदा करने का फैसला कर लिया। राजकुमारी का डोला तैयार हुआ और कहार उसे लेकर सुंदरपुर की ओर निकल पड़े। डोली के साथ दुर्मुख का भेजा हुआ वह खास दूत और कुछ हथियारबंद सैनिक भी चल रहे थे ताकि रास्ते में कोई गड़बड़ न हो। उधर तालाब के नीचे बने जादुई महल में राजकुमार अजय बहुत परेशान थे। उन्हें रह रहकर कालिंदी की चिंता सता रही थी। उन्हें डर था कि कहीं वह जालिम दुर्मुख जबरदस्ती कालिंदी को अपनी रानी न बना ले। उन्होंने अपनी यह परेशानी उस मायावी राक्षसी को बताई और विनती की कि वह किसी भी तरह कालिंदी को उस दुष्ट के चंगुल से बचा ले। राक्षसी ने अजय को दिलासा दिया और कहा कि तुम घबराओ मत, मैं अभी देखती हूँ कि वे लोग कहाँ पहुँचे हैं। उसने अपनी जादुई शक्ति से ध्यान लगाया और उसे सब कुछ साफ दिखने लगा। उसने देखा कि 4 कहार डोली उठाए उसी तालाब वाले रास्ते से गुजर रहे हैं। राक्षसी ने तुरंत अपना खेल शुरू किया। जैसे ही डोली तालाब के करीब पहुंची, उसने एक बहुत बड़े बवंडर का रूप लिया और तेज हवाओं के साथ राजकुमारी को डोली से उठाकर सीधे तालाब की गहराइयों में ले आई। राजकुमारी कालिंदी पहले तो बहुत डर गई कि अचानक यह क्या हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखों के सामने राजकुमार अजय को सही सलामत देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राक्षसी ने उन दोनों से कहा कि बच्चों, अब तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे अपनी माँ समझ सकते हो। एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए जो कुछ भी करती है, मैं वही करूंगी। सही समय आने पर मैं तुम दोनों को वापस राजमहल ले चलूंगी और उस पापी दुर्मुख को वहां से खदेड़ दूंगी। हमें तुम्हारे पिता राजा विक्रम को भी उसकी कैद से आजाद कराना है। उधर जब दुर्मुख को यह खबर मिली कि एक भयानक बवंडर राजकुमारी को उठाकर तालाब में ले गया है, तो वह गुस्से और हैरानी से भर गया। उसने बड़े बड़े सपने देख रखे थे कि वह कालिंदी से शादी करेगा, पर सब मिट्टी में मिल गया। उसने अपने मंत्री कृपाल को हुक्म दिया कि बड़े बड़े जाल मनवाओ और पूरे तालाब को छान मारो। अगर राजकुमारी जिंदा है तो उसे ढूंढ लाओ, वरना उसकी लाश ही बरामद करो। दुर्मुख खुद भी तालाब के किनारे पहुंचा। उसने गोताखोरों और सैनिकों को पानी में उतरने का आदेश दिया। जब तालाब में बड़े बड़े जाल डाले गए तो एक अजीब घटना हुई। जाल ऊपर खींचने के बजाय पानी के अंदर खींचते चले गए, क्योंकि नीचे से राक्षसी उन्हें अपनी ताकत से खींच रही थी। यह देखकर गोताखोरों की हिम्मत जवाब दे गई। तभी अचानक तालाब के पानी की कुछ बूंदें उछलकर दुर्मुख की आंखों में जा गिरी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह पूरी तरह अंधा हो गया।
वह दर्द से चीखने लगा और मंत्री से पूछने लगा कि मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। महल के मंत्री और दरबारी पहले ही दुर्मुख के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। जब उन्हें पता चला कि वह अंधा हो गया है तो वे मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि इस अंधे पापी को इसी तालाब में खत्म कर देते हैं और फिर पुराने राजा विक्रम को जेल से बाहर निकालेंगे। लेकिन तभी सबकी नजरें फटी की फटी रह गईं। तालाब के बीच से राजकुमार अजय, राजकुमारी कालिंदी और उनके साथ एक बहुत ही सुंदर उम्रदराज महिला बाहर आए। मंत्री ने पहचान लिया कि यह तो उनके अपने राजकुमार अजय हैं। वह महिला, जो असल में वही राक्षसी थी, राजकुमार से बोली कि बेटा, मेरा काम अब पूरा हुआ। तुम अब अपने महल जाओ और वहां राज करो। मुझे अब यह इंसानी रूप और दूसरों की भलाई करना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बेटे का सुख मिला और कालिंदी ने मुझे बहू जैसा प्यार दिया। अब तुम मुझे यहीं छोड़ दो, हमारा साथ यहीं तक था। मेरे मन में एक बार इच्छा हुई थी कि काश मुझे भी पति का सुख मिलता, पर शायद सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं लिखा होता। राजकुमार अजय ने भावुक होकर कहा कि माँ, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। कोई बेटा अपनी माँ को इस तरह अकेले जंगल में नहीं छोड़ता। आप हमारे साथ महल चलें, मैं आपको अपनी राजमाता का दर्जा देता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे पिता भी आपको खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। राक्षसी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह अब पूरी तरह एक नेक और सभ्य स्त्री बन चुकी थी। जब वे सब महल पहुंचे और राजा विक्रम को आजाद कराया गया तो राजा ने भी अजय की बात मान ली। राजा विक्रम को अपने अकेलेपन में एक सच्चे साथी की तलाश थी, जो उन्हें उस नेक स्त्री में मिल गई। राजा ने अपना सारा राजपाट राजकुमार अजय को सौंप दिया और खुद उस स्त्री के साथ बाकी का जीवन शांति और भक्ति में बिताने के लिए जंगल की ओर चले गए। सुंदरपुर में अब फिर से खुशियां लौट आई थी। बहुत पुराने समय की बात है, जब हमारे देश में राजे महाराजे हुआ करते थे। भारत के किसी द्वीप पर कावेरी नगर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वह नगर अपने आप में अनूठा था। वहां की जनता बेहद मेहनती और बलवान थी। उस पूरे राज्य में एक भी भिखारी नहीं था, एक भी गरीब नहीं था। इसका कारण था वहां के राजा का एक सख्त नियम यह था कि कोई भी इंसान बेकार बैठकर समय बर्बाद नहीं करेगा। जिसके पास काम हो वह पूरी लगन से काम करे और जिसके पास काम न हो वह सीधा राजमहल पहुंचे। राजा उसे काम देंगे। यही व्यवस्था थी वहां की। राजा का नाम था चक्रधर सेन। वे एक प्रजापालक, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। अपनी प्रजा से उन्हें बेहद प्रेम था। राजा की रानी 2 पुत्रों को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी थी। राजा ने अपने दोनों बेटों को बड़े प्यार और लाड से पाला था। बड़े बेटे का नाम अमर था। अमर बेहद आलसी स्वभाव का था। पूरा दिन वह महल में पड़ा रहता और सिर्फ खाने के समय इधर उधर घूम लेता। छोटे बेटे का नाम सुंदर था। राजकुमार सुंदर बुद्धिमान, फुर्तीला और हंसमुख था। 16 साल की उम्र में ही वह जंगल में शिकार करने निकल जाता और शाम तक लौट भी आता। राजा अपने छोटे बेटे पर मन ही मन बहुत खुश रहते, लेकिन बड़े को देखकर उनका मन भारी हो जाता। समय की गति ऐसे ही चलती रही। धीरे धीरे दोनों राजकुमार जवान हो गए। अब राजा को दोनों के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने कुल पुरोहित से इस बारे में विचार विमर्श किया। राजा ने कहा, महाराज जी, अब मैं चाहता हूं कि दोनों राजकुमारों का विवाह कर दूं और यह राजपाट उन्हें सौंप दूं। मेरी उम्र अब राजकाज संभालने योग्य नहीं रही। कुल पुरोहित बोले, महाराज, आपका विचार बिल्कुल उचित है। दोनों राजकुमार अब विवाह के योग्य हो चुके हैं, लेकिन मेरी पत्रिका के अनुसार पहले आपको बड़े राजकुमार का विवाह करना चाहिए। उसके 2 साल बाद छोटे के बारे में सोचिए। राजा बोले, पुरोहित जी, मैंने अपने मन की बात आपसे कह दी है। अब आप अपने स्तर से पता लगाकर पहले बड़े का विवाह करा दीजिए, उसके बाद छोटे का भी हो जाएगा। पुरोहित ने कहा, महाराज, मुझे यही सुनना था। कल ही मैं किसी उपयुक्त राजकुमारी की तलाश में निकल जाऊंगा और जल्द ही किसी अच्छे राजघराने में बड़े राजकुमार का विवाह तय करा दूंगा। राजा चक्रधर बोले, गुरुदेव, मुझे आपसे यही उम्मीद है। आप अपने कार्य में सफल हो, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है।
अगले दिन राजपुरोहित राजकुमारी की खोज में निकल पड़े। उन्हें कुछ दिन पहले मटकीपुर राज्य के पुरोहित से पता चला था कि वहां के राजा चानू सिंह अपनी बड़ी राजकुमारी के लिए किसी योग्य राजकुमार की तलाश में है। राजपुरोहित ने सोचा कि सबसे पहले उन्हीं के पास जाना चाहिए। राजपुरोहित सबसे पहले राजा चानू सिंह के दरबार में पहुंचे। चानू सिंह ने पुरोहित को देखकर कहा, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। राजगुरु आसन पर बैठे और बोले, राजन, मैं एक विशेष प्रयोजन से आपके दरबार में आया हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो अपनी बात रखो। राजा चानू बोले, गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए। ये चानू सिंह आपकी हर आज्ञा का पालन करने को तैयार है। बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। राजगुरु बोले, राजन, मुझे पता चला है कि आप अपनी बड़ी राजकुमारी का विवाह करना चाहते हैं और एक उपयुक्त राजकुमार की खोज में है। मैं इसी विषय में बात करने आया हूँ। राजा बोले, गुरुदेव आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं बहुत दिनों से प्रयासरत हूँ कि मेरी बड़ी राजकुमारी का विवाह हो जाए, लेकिन अभी तक मेरी खोज पूरी नहीं हुई। राजपुरोहित बोले, राजन, मैं न केवल आपकी एक बल्कि दोनों राजकुमारियों के लिए 2 राजकुमारों का रिश्ता लेकर आया हूं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वे कौन है और किस राज्य से है? राजा चानू उत्सुकता से बोले, बताइए गुरुदेव, वे दोनों राजकुमार कौन है? उनके पिता का नाम क्या है? उनका खानदान कैसा है? राजगुरु बोले, राजन ध्यान से सुनिए। दोनों राजकुमारों के नाम है सुंदर और अमर। वे कावेरी नगर के राजा चक्रधर के पुत्र हैं। वही चक्रधर जो जंगल में शेर से अकेले भिड़ गए थे। सोचिए उनके पुत्र कैसे होंगे। अब आप बताइए, क्या आपको हमारा प्रस्ताव स्वीकार है? राजा चानू जैसे ही चक्रधर का नाम सुना वे बेहद प्रसन्न हो गए। दरअसल राजा चक्रधर और चानू दोनों बचपन के मित्र थे। दोनों ने एक साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। राजा बोले, महाराज, मैंने आपसे कहा था कि आप आज्ञा दीजिए। मैं हर परिस्थिति में आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ। राजगुरु बोले, राजा चानू, शादी ब्याह के मामले में मैं किसी को आज्ञा नहीं दे सकता। मेरे भी कुछ उसूल हैं। आप अपने स्वस्थ मन से बताइए, क्या आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर है? राजा चानू बोले, अरे ऐसा कौन अभागा राजा होगा जो ऐसा रिश्ता ठुकरा देगा? गुरुदेव, मुझे आपका प्रस्ताव पूरी तरह से मंजूर है। अब बस आप एक दिन बता दीजिए, मैं उसी दिन अपने राजगुरु को भेजकर शुभ मुहूर्त निकलवा दूंगा। पुरोहित बोले, राजन, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस बारात की तैयारी कीजिए। हम अगले महीने के पहले पखवाड़े में ही बारात लेकर आएंगे। राजा बोले, जो आपकी आज्ञा गुरुदेव, मैं पूरी तैयारी कर लूंगा। राजगुरु वहां से अपने महल लौटे और यह खुशखबरी राजा चक्रधर को सुनाई। राजा चक्रधर बोले, क्या चानू सिंह के यहाँ विवाह तय हुआ है? महाराज, उसने आपको बताया नहीं कि मैं उसका बचपन का मित्र हूँ। राजगुरु बोले, राजन, चानू ने ऐसा कुछ नहीं बताया। खैर, हमें उससे क्या लेना देना। आप दोनों की मित्रता थी, भगवान ने उसे रिश्तेदारी में बदल दिया। अब भला इससे अच्छा क्या हो सकता था? राजा बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिरकार विवाह का दिन भी आ गया। राजा चक्रधर ने अपने दोनों बेटों का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। दोनों राजकुमारों की पत्नियां महल में आ गईं। बड़ी राजकुमारी का नाम मैना था और छोटी का नाम नैना था। दोनों बहनें आपस में बेहद प्रेम करती थी। कुछ दिन बीतने के बाद राजा चक्रधर ने राजगुरु से विचार किया। राजा बोले, गुरुदेव, मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है। अपने राजकुमार को राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। राजगुरु बोले, बिल्कुल राजन, आपकी सोच एकदम सही है। अब इससे अच्छा समय नहीं आएगा। आप कल ही अपने बड़े राजकुमार अमर को राजगद्दी सौंप दीजिए। अगले दिन राजा ने पूरे नगर में खबर फैला दी कि हमारे राज्य का अगला राजा राजकुमार अमर बनने वाले हैं। राजगुरु ने अमर का राज्याभिषेक कराया। राजगद्दी पर अमर विराजमान हो गए। पूरे महल में जश्न का माहौल था। धीरे धीरे रात का समय हुआ। राजा बने अमर ने अपने लिए अलग से एक विशेष आयोजन किया, जिसमें शराब और नर्तकियां दोनों बुलाई गईं। राजा अमर ने जमकर जश्न मनाया और इतनी मदिरा पी कि उसे होश ही नहीं रहा। वह जिस नगर वधू को नृत्य के लिए बुलाया था, उसी के साथ संबंध बनाने की फिराक में लग गया। नगर वधू को यह आभास हो गया। वह चुपचाप वहां से निकल पड़ी। राजा अमर उसके पीछे दौड़ पड़ा। नगर वधू बहुत चतुर थी। वह अपना बचाव करते करते एक कमरे में चली गई। उस कमरे में पूर्व राजा चक्रधर और उनका छोटा राजकुमार मौजूद थे। नगर वधू राजा चक्रधर के पास खड़ी हो गई। तभी वहां नशे में धुत राजा बना अमर आ गया। राजा चक्रधर को सारा माजरा समझ के देर नहीं लगी। उधर राजा अमर का नशा जैसे एकदम उतर गया। वह उल्टे पांव वहां से भाग खड़ा हुआ। राजा चक्रधर को समझ आ गया कि अगर मेरा राज्य इसके हाथों में रहा तो यह सब बर्बाद कर देगा। राजा चक्रधर ने तुरंत दरबार बुलाया और पुरोहित जी से कहा, राजगुरु, आप मुझे यह बताइए, मैं 40 साल से इस गद्दी पर बैठा हूँ और आप भी 40 साल से राजगुरु के पद पर हैं। क्या इतने सालों में मैंने कभी भी मदिरा पान किया है? राजगुरु बोले, महाराज, आप कैसे मदिरा पी सकते हैं? हमारे राज्य में तो मदिरा पर पाबंदी है और वह काम आपने ही किया है। फिर आप कैसे मदिरा पी सकते हैं? राजा चक्रधर बोले, गुरुदेव, कल जिसका आपने राज्याभिषेक किया था
राजकुमार अमर मदिरापान और नर्तकियों में लीन है। क्या वह इस गद्दी के लायक है? राजपुरोहित बहुत क्रोधित हुए। वे राजा से बोले, महाराज, अगर ऐसी बात है तो राजकुमार अमर को अभी पदच्युत किया जाता है और राजकुमार सुंदर को इस राज्य का राजा बनाया जाता है। राजा चक्रधर बोले, गुरुदेव, ये काम हमें पहले ही कर देना था। अब पूरे नगर में हंसी होगी कि राजा चक्रधर का बड़ा बेटा उसी के नियमों का उल्लंघन कर गया। राजगुरु बोले, राजन, कोई हंसी नहीं होगी। राजकुमार अमर को दंड मिल चुका है। उनके लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि वे एक ही दिन में राजा के पद से हटा दिए गए। यह उनका दुर्भाग्य है। अगले दिन जब अमर ने सुना कि उसे पदच्युत करके छोटे भाई को राजा बना दिया गया है, वह मन ही मन बहुत खिन्न हुआ। उसके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो गई। वह शुरू से ही चाहता था कि किसी भी कीमत पर उसका छोटा भाई राजा न बने, परंतु उसकी ही गलती से उसका छोटा भाई राजा बन गया। उधर राजा सुंदर बेहतरीन ढंग से कावेरी नगर को चलाने लगे। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा। 5 साल कैसे गुजर गए, किसी को पता ही नहीं चला। उधर राजा चक्रधर अपने छोटे बेटे के राज्य चलाने की कला से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। वे एक आश्रम में अपना ठिकाना बनाकर रहने लगे और भजन कीर्तन में लीन हो गए। समय के साथ राजा सुंदर को एक पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वही बड़े राजकुमार अमर को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे महल में उत्सव का आयोजन हुआ। नगर के लोग खुशी से झूम उठे। उधर राजा का भाई अमर अपने पुत्र के जन्म से खुश नहीं था, बल्कि वह अपने भाई की पुत्री से बहुत दुखी था। उसे डर था कि कहीं भाई की बेटी आने वाले समय में राजगद्दी पर न बैठ जाए। उससे पहले ही मुझे उसे कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा ताकि मेरे राजकुमार के राजगद्दी का रास्ता साफ रहे। वह अब अपना अधिकतर समय इसी विषय में सोचने में बिता देता। एक दिन राजा सुंदर अपनी भाभी से बोले, भाभी माँ, मैंने जीते जी अपनी माँ को नहीं देखा है, परंतु कभी कभी मुझे लगता है कि आपके अंदर मेरी माँ झलक रही है। आप भैया को समझाइए कि वे मेरे साथ मिलकर राजकाज चलाने में मदद करें। मैं अकेले सब कार्य नहीं संभाल पाता। उनका साथ मिलेगा तो हमारा राज्य और भी उन्नति करेगा। बड़ी रानी बोली, देवर जी, मैं आज ही आपके भैया से बोलूंगी कि वे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इधर उधर समय बर्बाद करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। परंतु आपने एक बात कहकर मुझे अंदर से द्रवित कर दिया है। मैं आपकी माँ के समान ही हूँ। आप मुझसे कोई भी समस्या बता सकते हैं। मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ। राजा बोले, यह तो मेरा सौभाग्य है कि माता जैसी भाभी मिली है और लक्ष्मी जैसी पत्नी। मेरे ऊपर साक्षात भगवान की कृपा है। भाभी, आप भैया को जरूर समझाना। राजा सुंदर वहां से चले गए। शाम को अमर अपने कक्ष में आया। बड़ी रानी मैना उसी के इंतजार में बैठी थी। अमर को देखते ही बड़ी रानी बोली, आप एक राजा के भाई हैं और दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। आपको चाहिए कि राजकाज चलाने में अपने भाई का सहयोग करें, परंतु आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अमर बोला, बड़ी रानी, आज अचानक क्या हुआ जो आप इतना उपदेश देने लगी? इतने दिन से तो आप कुछ नहीं बोली, परंतु आज कहां से आपको यह बात सूझी? बड़ी रानी बोली, मैं इतने दिन चुप थी, उसके पीछे एक कारण था। मैं नहीं जानती थी कि आपके भाई चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करें। मैं समझती थी कि आपके भाई आपसे जलते हैं, परंतु वे आपको बहुत प्रेम करते हैं। अमर बोला, ऐसा क्या कर दिया भाई साहब ने कि आपको लगता है कि वे प्रेम करते हैं? बड़ी रानी बोली, कैसे न मानो, वे अपना कोई भी फैसला मुझसे पूछकर ही लेते हैं। वे कभी भी मेरी बहन से नहीं पूछते। उन्हें जो सलाह लेनी होती है एक बार मुझसे ज़रूर पूछ लेते हैं। आज वे मुझसे कह रहे थे कि भाभी, एक बार भैया को समझा दीजिए कि वे मेरे साथ मिलकर इस राज्य को चलाने में मदद करें। अमर बोला, बड़ी आई देवर वाली, वह धूर्त मगरमच्छ के आंसू बहा रहा होगा। उसे जब मेरी फिक्र ही रहती तो खुद राजगद्दी पर कभी नहीं बैठता। अगर वह गद्दी पर नहीं बैठा होता तो पिताजी को मजबूर होकर मुझे गद्दी से नहीं हटाना पड़ता। बड़ी रानी बोली, सब आपके जैसे निठल्ले नहीं होते। उन्होंने अपने पुत्र होने का फर्ज निभाया जो आप नहीं निभा पाए। राजा बनते ही आपको घमंड चढ़ गया था। छोड़िए सब पुरानी बातें। अब आप कल से इस महल में एक राजा के भाई की तरह रहेंगे और उसके हर कार्य में उसका साथ देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम राजा से कहकर आपका स्थान बाग में करा देंगे। आप वहीं बैठकर माला जपिएगा। काम के न काज के दुश्मन अनाज के। पत्नी की बात सुनकर अमर चौंक गया। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी पत्नी ऐसे पेश आएगी। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह तो अपनी बहन की चमची हो गई है।
मुझे इसका विरोध करना भारी पड़ सकता है। ये जो कहती है वैसे ही चलने में भलाई है और मेरे लिए अच्छा भी रहेगा। महल में रहकर मुझे और आसानी होगी। मैं जल्द ही उस मनहूस राजकुमारी को उसके ठिकाने लगा दूंगा। अमर ने अब राजमहल का कार्य संभाल लिया। कुछ दिन बीतने के बाद उसने एक दासी को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी और उससे कहा कि आधी रात में तुम राजकुमारी को मेरे हवाले कर देना। बाद में तुम्हें और भी धन मिलेगा। एक बात याद रखना, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारा दोष तुम्हारे ऊपर लगेगा। दासी को जैसे ही धन मिला उसका लालची मन मचल गया। वह आधी रात में ही राजकुमारी को उठा लाई और अमर को सौंप दी। अमर उसे उठाकर जंगल की तरफ भागा। वह मन में राजा बनने का ख्वाब बुनते हुए चला जा रहा था। अमर बच्ची को जंगल में लिए जा रहा था कि किसी सुनसान जगह पर उसका गला दबाकर मार डालेगा। अचानक उसे अपने आसपास जंगल में किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। उसे लगा कि कहीं राजा सुंदर तो नहीं। यदि मुझे बच्ची के साथ देख लिया तो फिर तो मेरी खैर नहीं। मुझे तो मारेगा ही, मेरी पत्नी और बच्चों को महल से बाहर कर देगा। अमर तुरंत उस बच्ची को एक झाड़ी में फेंककर भाग लिया। उधर जो आहट जंगल से आ रही थी, वे दो चोर थे जो जंगल में छुपकर रहते थे और छोटी मोटी चोरियां कर अपना गुजारा करते थे। राज दरबार में दोनों के खिलाफ कई बार लोग शिकायत कर चुके थे। राजा के सैनिक उन्हें तलाश कर रहे थे। पकड़े जाने के भय से वे जंगल में ही रहते थे। उन दोनों ने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उस दिशा में गए तो हैरान रह गए कि किसी ने एक बच्चा जंगल में फेंक दिया है। वे चोर जरूर थे मगर क्रूर नहीं थे। उन्हें उस बच्चे पर दया आ गई। उठाकर देखा तो वह एक बच्ची थी। उसे लेकर अपनी झोपड़ी में गए। झोपड़ी जंगल के अंदर भयानक झाड़ियों के बीच बनी थी। अब विचार करने लगे कि हम इस बच्ची का क्या करें। तब पहले ने कहा कि यही बच्ची आगे चलकर हमारे बड़े काम की होगी। हम इसका पालन कर देते हैं। हमारा कोई परिवार है नहीं। गांव में हम जा नहीं सकते तो हमारा विवाह होने से रहा, और जब हमारा विवाह नहीं होगा तो हमें बच्चे कहाँ से होंगे, और जब बच्चे नहीं हुए तो बुढ़ापे में हम दोनों का सहारा कौन बनेगा। जब हम इस बच्ची का पालन कर देंगे तो यह आगे चलकर हमारा सहारा बन जाएगी। हम इसे छोड़नी नहीं, ठगिन बनाएंगे। इस तरह दोनों चोर उस बच्ची का पालन करने लगे। इधर जब सुबह हुई तो रानी ने देखा कि राजकुमारी कमरे में नहीं है। वे दौड़कर अपनी बहन के पास गई मगर राजकुमारी वहां भी नहीं थी। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सब लोग इधर उधर ढूंढने लगे। राजा के सैनिकों ने जंगल में राजकुमारी की बहुत तलाश की मगर राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे कई दिन गुजर गए परंतु राजकुमारी का कुछ पता नहीं चला। तो राजा ने मान लिया कि राजकुमारी को कोई जानवर उठा ले गया और खा गया। उसकी ओर तलाश करने का काम रोक दिया गया। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। कोई 15 साल गुजर गए। फिर राजा को कोई संतान नहीं हुई तो रानी ने अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया। अब अमर खुश था कि मैं भले ही राजा नहीं बन सका परंतु मेरा बेटा राजा बन जाएगा। अब कहानी को हम दूसरे मोड़ पर लेकर चलते हैं। बिना वहां पहुंचे कहानी पूरी ही नहीं होती। राज दरबार से कोई 25 मील दूर एक प्यारा गांव था, सुकरपुर, जहां दयाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और एक बेटे रवि के साथ रहता था। मगर उसके पास खेती से कोई आय नहीं हो पा रही थी कि भोजन का काम चल सके। उस गांव की जमीन बंजर थी, उसमें कोई फसल उगती ही नहीं थी। सारे किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गए थे। अब वे दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करते थे मगर उससे भी गुजारा नहीं हो पा रहा था। दयाल ने अपने बेटे रवि से कहा कि बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें चाहिए कि नगर में जाओ और कोई काम करो जिससे कि हमारा गुजारा हो सके। रवि बोला, हाँ पिताजी, मैं भी यही सोचता हूँ, मुझे अब कोई काम करना ही चाहिए। रवि ने माता पिता से आज्ञा ली और दूसरे दिन ही नगर के लिए निकल पड़ा। नगर की दूरी 25 मील थी। जंगल से होकर रास्ता गुजरता था। जंगल का रास्ता जो सही से नहीं जानता था वह उस जंगल में ही घूमता रह जाता था और जंगल में ही रात हो जाती थी। बदर जो रास्ते के बारे में जानता था वह शाम तक आसानी से नगर पहुंच जाता था। जंगल में 2 चोर पहले से मौजूद थे और अब तो उनके पास एक लड़की भी मौजूद थी जो सयानी हो चली थी। वह भी चोरों के साथ जंगल में शिकार फंसाने के जुगाड़ में लगी रहती थी। वह जंगल में शिकार की खोज में टहल रही थी कि उसकी नज़र एक नौजवान लड़के पर पड़ी। वह भागी भागी दोनों चोरों के पास आई
और बोली कि बापू, एक बड़ा शिकार जंगल से गुजर रहा है। वह एक नौजवान है, उसके पास पैसे हो सकते हैं, आप उसे लूट लो। तब दोनों चोर बोले, बेटी, गांव की तरफ से आने वालों के पास पैसे नहीं होते, बल्कि नगर से गांव की तरफ जाने वालों के पास पैसे होते हैं। फिर भी उस शिकार को तुम किसी तरह फंसाओ, उसका रास्ता भटकाओ कि वह आज जंगल से बाहर न निकल पाए। लड़की बोली, अच्छा बापू, देखती हो। वह तेजी से बढ़कर दौराहे पर चली गई और वहीं खड़ी हो गई। रवि उस समय सीधे चला जा रहा था। मर्द दौराहे को देखकर असमंजस में पड़ गया कि आखिर कौन सा रास्ता नगर की तरफ जाता है। उसने इधर उधर गर्दन उठाकर देखा तो सामने एक खूबसूरत लड़की थी। उसने लड़की से पूछ लिया कि लड़की, यह बताओ कि नगर की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। तब लड़की ने गलत रास्ते की तरफ इशारा कर दिया। रवि उसी गलत रास्ते पर चल पड़ा और जंगल के काफी अंदर चला गया। आगे बढ़ने पर वह रास्ता ही गायब हो चुका था। अब कोई आगे जाने का मार्ग नहीं था। उसने 2 घंटे का समय बेकार में बर्बाद कर दिया था। फिर से वापस लौट पड़ा और दोराहे तक आने में उसे रात हो गई। अभी नगर 10 मील दूर था और रवि घनघोर जंगल के बीच था। अब उसे सोच नहीं रहा था कि क्या करे। चोर उस पर नजर बनाए हुए थे। एक चोर रवि के पास आया और बोला, भाई, लगता है रास्ता भटक गए हो। रवि जंगल के अंदर एक आदमी को देखकर थोड़ा चिंतामुक्त हुआ कि जंगल में भी लोग रहते हैं, डरने जैसी कोई बात नहीं है। रवि बोला, हाँ काका, मैं रास्ता भटक गया था और गलत दिशा में चला गया था, परंतु अब रात हो चुकी है, मैं अब चाहकर भी नगर नहीं जा सकता। आप क्या यही जंगल में रहते हो? चोर बोला, हाँ, मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। तब रवि बोला, क्या आप मुझे रात में अपने पास ठहरने दोगे? चोर बोला, क्यों नहीं, हम तुम्हें अपने पास ठहराएंगे, परंतु एक हमारी शर्त है, हम किसी को अपना घर नहीं दिखाते। लोग आकर हमारे घर में देर जमा लेंगे। मैं गरीब आदमी हूँ, लोगों का खर्च नहीं उठा सकता। अगर तुम मजबूरी में फंस गए हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, परंतु यहाँ से तुम्हें ले जाते वक्त मैं तुम्हारी आंख पर कपड़ा बांधूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं अपने घर ले चल सकता हूँ, वरना कोई और ठिकाना खोज सकते हो। वैसे आगे बात की गुफा है, इस वक्त बाद गुफा से बाहर निकलने का समय हो चुका है, हम अब चलते हैं। रवि बोला, काका, मेरी का आपने कुछ सुनी ही नहीं, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, आप मुझे सिर्फ रहने का आश्रय दे देना, हमें भोजन नहीं चाहिए। चोर बोला, हाँ, यह हुई ना बात, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं जो साथ में भोजन लेकर चलते हैं। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। चोर ने रवि की आंख पर कपड़ा बांध दिया और अपने साथ उसे लेकर अपनी झोपड़ी में गया। जब आंख से पट्टी हटाई तो देखा कि उसमें 2 आदमियां और थे। एक वह लड़की भी थी जिसने रास्ता भटकाया था। रवि बोला, काका, बुरा मत मानना, क्या ये लड़की आपकी बेटी है? तब चोर बोला, हाँ, ये मेरी बेटी है। क्या ये तुम्हें अच्छी नहीं लगती? रवि बोला, काका, बात अच्छी की नहीं है, ये अच्छी तो बहुत है, परंतु मेरा रास्ता इसी ने भटका दिया था। चोर बोला, बेटी, तुमने इसका रास्ता क्यों भटकाया? लड़की बोली, बापू, हमने रास्ता नहीं भटकाया, बल्कि मुझे जो रास्ता मालूम था वह बता दिया। एक आप हो कि मुझे कभी शहर दिखाते नहीं, एक बार भी जन्नत से बाहर नहीं रही हो, तो मुझे क्या पता कि शहर किधर है? चोर बोला, बेटी, तू चिंता मत कर, हम तुम्हें शहर जरूर भेजेंगे और कल ही भेजेंगे, इस युवक के साथ चली जाना। रवि बोला, काका, ये क्या बात करते हो? मैं खुद बेरोजगार हूँ और काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। मेरे पास न तो शहर में कोई पहचान है, न कोई ठहरने की जगह, तो एक लड़की को अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? चोर बोला, बेटा, ये तो और अच्छी बात है, ये तुम्हारे साथ जाएगी तो तुम दोनों शहर में काम आसानी से खोज लोगे, जबकि अकेले खोजते रह जाओगे, कोई काम नहीं देगा। लड़कियों से कोई सबूत नहीं मानता कि कहाँ की हो, अपने लिए जमानतदार लाओ, जबकि बिना पहचान लड़कों को कोई शहर में रात में रुकने भी नहीं देता। मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ। रवि बोला, काका, ठीक कहते हो, मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। सुबह में चोर ने फिर रवि की आंख बांधी और दोराहे तक ले आया। चोर लड़की से बोला, बेटी, कुछ दिन शहर घूमकर जल्दी ही लौट आना। रवि उस लड़की को लेकर नगर के लिए चल पड़ा। नगर में पहुंचने पर दोनों एक सेठ के पास गए। सेठ बूढ़ा हो चला था, उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, बच्चे उसके नहीं थे, परंतु उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। अब बुढ़ापे में भी वह यह आस लगाए बैठा था कि विवाह कर लेगा और बच्चे पैदा कर लेगा, फिर वे बच्चे उसकी संपत्ति संभालेंगे। जब दोनों उसके पास काम मांगने गए तो लड़की को देखकर सेठ के मुंह में पानी आ गया। वह अब उस लड़की को किसी भी हाल में अपने घर में रखना चाहता था। लड़की ने शर्त रख दी कि यह लड़का भी इसी घर में काम करेगा, हम दोनों आपके पास ही नौकरी करेंगे। सेठ ने तत्काल स्वीकार कर लिया। उसने लड़के को अपनी दुकान पर रख लिया और लड़की को अपने घर के अंदर। उसने सोचा कि आज रात में उस लड़की से अपने विवाह की बात करेगा और इसे अपनी पत्नी बनाएगा। इधर लड़की ने जब देखा कि इस सेठ के पास अपार संपत्ति है, उतना धन तो उसने कभी देखा ही नहीं था, वह मन में विचार करने लगी कि आज रात में उतना धन लेकर भाग जाऊंगी कि हम उम्र भर बैठकर भी खाएंगे, तब भी कम नहीं होगा। दिन में सेठ ने अपना काम निपटाया। नौकर रवि को दुकान पर ही रहने का इंतजाम कर दिया और अब घर गया कि रात में ही नौकरानी को पटा लेगा।
पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो जाता? लड़की आसानी से मान जाएगी। रात के वक्त सेठ ने अपनी विवाह की बात लड़की के सामने रखी। लड़की भड़क गई और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अब मरने के किनारे खड़े हो और मेरी अब जवानी की शुरुआत होने वाली है। अभी तो मैं पूर्ण जवान भी नहीं हुई हूं, तो उस अवस्था में तुम मुझसे विवाह की बात कैसे कर सकते हो? तुम्हारे नाती पोते होते तो उनसे विवाह की बात स्वीकार भी कर लेती, परंतु कब्र में पड़े मुर्दे से मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ? उसकी बात सुनकर सेठ भी तैश में आ गया। बोला कि राजी राजी नहीं मानोगी तो मैं जबरदस्ती भी करना जानता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रात भर में पत्नी बनाकर मानूंगा और तू खुद तैयार हो जाओगी। लड़की बोली, यदि मेरे पास भी आया तो रात भर इतना मारूंगी कि तू कब्र में दफनाने के लायक भी नहीं रह जाएगा। सेठ ने लड़की की एक नहीं सुनी और जोर आजमाइश करने लगा। लड़की ने भी ताकत दिखाई और सेठ को 4-5 पटकने लगाई। सेठ को लगा कि सचमुच मार डालेगी। उसने उस लड़की का पांव पकड़ लिया। लड़की ने सेठ को उसके कमरे में बंद कर दिया और अपने ले जाने भर का धन उठाया और चलती बनी। वह चाहती थी कि उस लड़के को भी कहे कि तू भी अपने काम भर का धन ले ले और अपने घर भाग जा, मगर लड़का तो सेठ की दुकान पर था जिसका पता उसे नहीं था, तो अकेली ही धन लेकर चली गई। सुबह एक बर्तन साफ करने वाली सेठ की घर आती थी। जब वह घर में आई तो सेठ ने आवाज देकर दरवाजा खुलवाया और घर से बाहर आया। वह नौकरानी भी सेठ से परिचित थी। वह जानती थी कि सेठ ने कोई बदमाशी की होगी, तभी कोई इसे घर में बंद कर दी गई है। सेठ तुरंत दुकान पर गया और रवि से बोला कि तुम्हारी बहन हमारे घर से बहुत सारा धन लेकर भाग गई है। साले, वह धन वापस करवाओ, वरना मैं तुम्हें राजा के सैनिकों के हवाले कर दूंगा। राजा से शिकायत करूंगा, तुम्हें फांसी चढ़वा दूंगा। रवि बोला, सेठ जी, मेरी कोई बहन है ही नहीं, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। शेर बोला, बकवास मत करो, तुम्हारे साथ आई थी वह कौन थी? रवि बोला, वह रास्ते में मिली थी, मेरी तरह काम खोजने चली थी तो मेरे साथ हो ली। वह कौन थी, कहाँ की थी, मुझे नहीं पता। सेठ बोला, साले, तू इस तरह नहीं मानेगा, मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। रवि बोला, चाहे आप मुझे फांसी भी चढ़वा दो, परंतु सत्य यही है। सेठ तमतमाता हुआ बोला कि मेरे साथ राज दरबार चलो, अब वही निर्णय होगा कि तुम उस लड़की के भाई नहीं हो। रवि बोला, हाँ हाँ सेठ जी, चलिए, मैं इसमें पीछे कहाँ हट रहा हूँ। सत्य के लिए तो मैं अपनी गर्दन भी कटा सकता हूँ। आप राह चलती किसी लड़की को मेरी बहन नहीं बना सकते, और यदि उसने चोरी की है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने आपसे नहीं कहा था कि उस लड़की को अपने घर में रख लो। सेठ बोला, साले, ये बात तू राजा के सामने बोलना। रवि बोला, हाँ हाँ, मैं राजा के सामने ही बोलूंगा। सेठ उसे लेकर राज दरबार चला गया और राजा से शिकायत की कि महाराज, कल 2 भाई बहन मेरे पास काम करने आए। एक को मैंने अपनी दुकान पर काम करने को रख लिया, जबकि इसकी बहन को मैंने घर में काम करने के लिए नौकरानी रख लिया, मगर वह रात में मुझसे बहुत मारपीट की और घर से बहुत सारा धन लेकर भाग गई। राजा बोले, तुमने शोर नहीं मचाया। तब सेठ बोला, महाराज, वह मुझे कमरे में बंद कर गई थी। सुबह में बर्तन धोने वाली ने मुझे बाहर निकाला। महाराज, मेरे साथ न्याय कीजिए। राजा बोले, सेठ, तुम्हारे साथ न्याय होगा। यदि यह लड़का दोषी है तो हम इसे कठोर दंड देंगे। ठगी और चोरी करना हमारे राज्य में बहुत बड़ा गुनाह है। हम गुनाह साबित होने पर इस लड़के को फांसी भी चढ़ा सकते हैं। राजा ने रवि से पूछा कि तुम कौन हो और उस लड़की से तुम्हारा क्या संबंध है? रवि बोला, महाराज, मैं सुकरपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम दयाल है। मेरे और कोई भाई बहन नहीं है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ। मैं काम की तलाश में नगर आ रहा था तो मुझे एक लड़की मिल गई थी। वह भी काम की खोज में शहर आ रही थी। उसने बातों बातों में मुझसे बताया कि वह काम की तलाश में है। वह खुद सेठ जी के पास आई और मुझे भी इनके पास रखवाई, मगर मैं आगे की कोई बात नहीं जानता कि सेठ जी के साथ क्या हुआ, और मैं उस लड़की के बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं जानता। राजा बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। इतना कह देने से तुम बेगुनाह नहीं हो जाते। तुम्हारे पास कुछ ऐसा सबूत है जो कह सको कि वह लड़की तुम्हारी बहन नहीं है? रवि बोला, मेरे पास ऐसा क्या सबूत हो सकता है कि मैं पेश करूं? अचानक उसे याद आया कि वह लड़की ने रास्ते में अपना लॉकेट मुझे दिया था। उसका लॉकेट रास्ते में टूट गया था। उसके पास कोई रखने की जगह नहीं थी तो मुझे जेब में रखने के लिए दे दी थी, परंतु वापस लेना भूल गई थी। वह राजा से बोला कि एक सबूत है महाराज, वह लड़की ने अपना लॉकेट मुझे दिया है। दरअसल उसके लॉकेट की डोरी रास्ते में टूट गई थी। उसके पास जेब नहीं थी कि उसमें रख सके।
इसलिए वह मुझे जेब में रखने को दे दी थी। अब वह लॉकेट मेरे पास मेरी जेब में है। रवि ने वह लॉकेट निकालकर राजा को दे दिया। राजा लॉकेट देखकर चौंक पड़े। वे तुरंत अपनी रानी को बुलवाया और लॉकेट देकर बोले कि महारानी, आप इस लॉकेट को पहचाने। रानी भी लॉकेट देखकर हैरान हुई कि यह लॉकेट तो मेरी राजकुमारी का है। इसका मतलब राजकुमारी जिंदा है, जो 15 साल पहले खो गई थी। राजा ने रवि से कहा, तुम बेगुनाह हो, वह लड़की तुम्हारी बहन नहीं है। राजा ने सेठ से कहा कि सेठ, इस लड़के और तुम्हारे घर की चोरी से कोई संबंध नहीं है। तुम इस लड़के को अब अपने यहाँ से कोई दोष लगाकर नहीं निकाल सकते। तुम्हें इसे 1 माह तक अपने पास हर हाल में रखना होगा, क्योंकि यह लॉकेट कोई मामूली लॉकेट नहीं है। इसकी कीमत कोई 20,000 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है और वह लड़की इस लॉकेट को इस लड़के के पास इस तरह नहीं छोड़ सकती। वह 1 माह के अंदर कभी ना कभी लॉकेट लेने जरूर आएगी। तब हम इस लड़की के सहारे उसे पकड़ लेंगे। यदि वह हमारी राजकुमारी हुई तो हमें राजकुमारी वापस मिल जाएगी, और नहीं हुई तो उस लड़की के पास ये लॉकेट कहाँ से आया, इस बात का पता चल जाएगा और वह चोरनी पकड़ ली जाएगी। दोनों ही हालत में सेठ, तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। सेठ रवि को लेकर अपनी दुकान पर आ गया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ कि गलती तो उस लड़की की भी नहीं थी। वह तो नौकरानी बनने आई थी, परंतु मेरी मति मारी गई थी कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए वह मुझे मारी भी और धन लेकर भाग भी गई। संयोग से वह राजकुमारी निकली तो मेरी तो खैर नहीं। वह अपने साथ घटित बात राजा से बता देगी तो राजा मुझे बुढ़ापे में शूली पर चढ़वा देगा। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। बहुत विचार करके उसने सोचा कि मैं अब इस लड़के से भी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि राजा ने 1 माह के लिए मेरे पास रखा दिया है। यदि मैं इसे निकालता हूं तो यह भागकर राजा के पास जाएगा। राजा आज्ञा के उल्लंघन मानकर मुझे जेल में डलवा देगा, यानी मेरा बच पाना अब कहीं से संभव नहीं है। तो साले, इस रवि को ही 1 साल के लिए अपना घर बार सौंप कर तीर्थ के बहाने कहीं चला जाता हूँ। सेठ ने रवि से कहा कि रवि बेटा, तुम एक बहुत ईमानदार लड़के हो, मैं तुम पर बहुत भरोसा करने लगा हूँ। मेरी इच्छा तीर्थ में जाने की हो रही है। तुम 3-4 माह तक मेरा कारोबार संभालो, तब तक मैं तीर्थ से वापस आ जाता हूँ। रवि बोला, नहीं सेठ जी, मैं इस तरह की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आप 1 माह बाद ही जाना, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सेठ बोला, नहीं बेटा, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मेरा अपना कोई है नहीं, ये सारा धन एक दिन तुम्हें ही मिलना है। तुम अभी से अपना कारोबार संभालो। रवि ने सोचा कि यह बदमाश सेठ इतनी जल्दी बदल कैसे गया। जरूर किसी भय से भयभीत है, किसी तरह की चोरी पकड़े जाने का डर है। शायद वह लड़की ने चोरी नहीं की हो और सेठ ने झूठा इल्जाम लगाया हो, तो सच्चाई से मुंह छुपाकर भाग रहा है। कुछ भी हो, जब अपनी संपत्ति स्वेच्छा से दे रहा है तो इसे लेने में कोई बुराई नहीं। सेठ दूसरे दिन ही निकल गया, परंतु शाम तक वापस आ गया और बोला कि मैं वसीयत तैयार करा कर आया हूँ कि मेरे बाद स्वतः मेरी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। मैं अपने पंडित जी के साथ कल तीर्थ पर निकल रहा हूँ। तुम अपना कारोबार और अपना ख्याल रखना। सेठ के गए हुए पूरे 3 माह गुजर गए। एक दिन पंडित जी वापस आए और रवि से बताया कि सेठ जी अब नहीं रहे। वे हरिद्वार में गंगा स्नान करते वक्त पानी की धार में बह गए और फिर 5 दिन बाद उनकी लाश मिली। मैं अकेला बच गया और तुम्हारे पास संदेश लेकर आया हूँ। रवि ने नियम के अनुसार सेठ का क्रियाकर्म करा दिया और अपने माता पिता को शहर में ही बुलवा लिया। 6 माह गुजर गए, परंतु वह लड़की लॉकेट के लिए नहीं आई। एक दिन एक स्त्री काम खोजते हुए रवि की दुकान पर आई। वह स्त्री घूंघट में थी और काम की तलाश में थी। रवि बोला, हाँ, मैं तुम्हें काम दे दूंगा और दुकान में नहीं। तुम्हें मेरे घर में काम मिलेगा, मेरे माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। वह लड़की तैयार हो गई। रवि ने उसे अपने घर में रख दिया। उधर राजा राजकुमारी की खोज के लिए काफी परेशान थे, तो उसका भाई अमर भी कम परेशान नहीं था। वह किसी भी तरह राजकुमारी को खोजकर उसे मार डालना चाहता था। उसके हाथ से सत्ता निकलती नजर आ रही थी। उसने जंगल के चप्पे चप्पे को खोजवा लिया था। वे दोनों चोर भी पकड़ में आ गए थे, जिन्होंने राजकुमारी को पाल पोस कर बड़ा किया था, मगर राजकुमारी पकड़ में नहीं आई थी। अमर ने राजा से कहा था कि ये दोनों चोर ही राजकुमारी को चुराए थे, इन दोनों को फांसी चढ़वा दो। परंतु राजा ने उन दोनों को कैद खाने में डलवा दिया और बोले कि राजकुमारी जब तक नहीं मिल जाती कुछ भी करना जल्दबाजी होगी। हम इन चोरों की तह तक जरूर पहुंचना चाहते हैं, ताकि पता चले कि ये दोनों ही गुनाहगार है या इनके पीछे किसी का षड्यंत्र काम कर रहा है। अमर नहीं चाहता था कि राजकुमारी सामने आए, उसे हर हाल में मिटा देना चाहता था। इधर राजा ने घोषणा करा दी थी कि जो कोई राजकुमारी को मेरे सामने लाएगा उसे उम्र के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। कोई नौजवान यदि राजकुमारी को मेरे पास लाता है तो हम राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर देंगे, और यदि कोई उम्र दराज आदमी राजकुमारी को लाता है तो उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। राजकुमारी की खोज में 1-2 नहीं, हजारों नवयुवक लग गए थे, परंतु राजकुमारी कहाँ थी किसी को कोई पता नहीं था। राजकुमारी तो रवि के घर में नौकरानी बनकर पड़ी थी। यह बात रवि भी नहीं जानता था, क्योंकि वह रवि के माता पिता के सामने तो बिना घूंघट के रहती थी।
परंतु रवि के सामने हमेशा घूंघट में ही रहती थी। उसे नहीं पता था कि दोनों चोर पकड़ लिए गए हैं। वह चाहती थी कि इस बार बहुत सारा धन लेकर भागेगी, जो अब बहुत दिन तक बैठकर खाएगी। एक रात वह बहुत सारा धन इकट्ठा कर भागने की फिराक में थी। उसने स्वर्ण मुद्राओं की एक गठरी बांधकर रसोई घर में छुपा रखी थी। संयोग से उसे रवि ने देख लिया था। उसका माथा ठनक गया कि स्वर्ण मुद्राओं की पोटली और रसोई घर में। उसने अनुमान लगा लिया कि यह घूंघट वाली लड़की कोई दूसरी नहीं, जंगल वाली लड़की है और अब भागने की फिराक में है। वह उसका पीछा करने लगा। रात में सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। तभी देखा कि लड़की पोटली लेकर भाग रही है। मगर ये क्या, आज तो घर के अंदर से भी दरवाजे में ताला लगा है। वह पीछे पलटी तो रवि खड़ा था। वह बहुत डर गई, बोली, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तब रवि ने समझाया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, किसके लिए कर रही हो? दोनों चोर पकड़े जा चुके हैं और तुम्हें ज्ञान भी नहीं कि तुम एक राजकुमारी हो, तो तुम्हें चोरी करने की क्या ज़रूरत? लड़की बोली, मैं राजकुमारी हो, यह आप कैसे जानते हो? तब लॉकेट वाली बात रवि ने राजकुमारी को बताई और यह भी बताया कि जब तुम बच्ची थी तभी 2 चोरों ने तुम्हें चुरा लिया था। फिर रवि ने बताया कि राजा ने घोषणा की है कि जो कोई राजकुमारी को लाएगा, राजा उसी से उसका विवाह कर देगा। यदि मैं तुम्हें पसंद हो तो मेरे साथ राज दरबार चलो, और नहीं तो अकेली जा सकती हो। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। आप मुझे पसंद तो पहले दिन से हो, परंतु अपनी आदत से मजबूर थी। परंतु अब जान गई हो कि मैं राजकुमारी हो, तो यह धन मेरे लिए अब धूल के समान है। आप मेरे साथ राज दरबार चलिए। रवि राजकुमारी को लेकर राज दरबार गया। राजा ने दोनों चोरों को बुलवाया और पूछा कि मेरी राजकुमारी को क्यों चुराए थे। तब चोरों ने बताया कि हमने राजकुमारी को झाड़ी में पाया था, हमारे पास इसके सबूत है। ये माला उस वक्त लड़की के हाथ में थी जब हमने इसे पाया था। राजा ने माला देखते ही पहचान लिया कि यह माला मेरे बड़े भाई की है। वे सुंदर से बोले, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अमर को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। वह बहुत लज्जित महसूस करने लगा। अमर बोला, मैं अपने बेटे को राजा बनाना चाहता था, इसीलिए छल कर बैठा। मुझे क्षमा कर दो अनुज। राजा बोले, अब आपके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं कि कुछ बोल सको। ये राजपाट और मैं सब आपका ही तो था, ये सारा परिवार आपका ही है, फिर भी आप इतनी बड़ी मूर्खता कर बैठे। राजा की बात सुनकर अमर को अब ग्लानि महसूस होने लगी। वह फपक कर रोने लगा। राजा बोले, वैसे तो मैं जिस गद्दी पर बैठा हूँ उसे न्याय की गद्दी कहा जाता है, परंतु आपके साथ मैं न्याय नहीं कर सकता। भाभी अब फैसला करेंगी कि आपको क्या सजा दी जाए। तब राजा की भाभी बोली, हमारे राज्य में चाहे राजा हो या रंग, सबके लिए नियम एक है, इन्हें अब जेल जाना ही होगा। अमर को जेल हो गया। राजा की भाभी ने अपने ही पति को 5 साल की कारावास की सजा सुना दी। राजा अपनी भाभी के फैसले से मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने उनके फैसले को बदलकर सजा में कटौती कर दी। सिर्फ उसे 2 साल ही सजा दी गई। राजा ने राजकुमारी और रवि का विवाह करा दिया। राजकुमारी ने स्वेच्छा से अपने भाई के लिए राज का त्याग कर दिया और रवि के साथ उसके घर चली आई और सुखी जीवन बिताने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और ईर्ष्या इंसान को कितना पतन की ओर ले जा सकती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, सत्य के मार्ग पर चलने से ही सुख और शांति मिलती है।